भगवान आपसे कहता है कि यहाँ पर भी युद्ध होने वाला है। दो पार्टी में, एक कौरव पार्टी और दूसरा पांडव पार्टी। तो पांडव पार्टी में कौन कौन जाना चाहता? वो लोग हाथ उठाए। सभी जाना। अच्छा, कौरव पार्टी वाले भी निसंकोच हाथ उठाइए। कौन कौन जाना चाहता? कौरव पार्टी कोई भी नहीं जाना चाहता। फिर युद्ध कैसे होगा? सभी लोग पांडव पार्टी में जाने को तैयार, कौरव पार्टी में जाने को कोई तैयार ही नहीं है, तो युद्ध कैसे होगा? अच्छा, मेरा एक दूसरा प्रश्न, इस संसार में राज्य किसका चल रहा? पांडवों का या कौरवों का? अब आपको अपने ऊपर हंसी नहीं आ रही? सारे लोग पांडव पार्टी वाले, और राज्य कौन कर रहा है? अगर मैं आपको आज कह दूं तो फिर आप पांडव नहीं है, कौरव, तो कल से आप मुझे यहाँ बैठने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन पांडवों की विशेषताओं को भी आपके समक्ष रखूंगी और कौरवों के भी अंदर जो भी है वो भी आपके समक्ष रखूंगी। तो आप खुद ही निर्णय कर लेना कि आप कौन सी पार्टी में। अब पार्टी चेंज करने का विचार हो तो वो भी कर लेना। लेकिन आज मेरा आप सभी से एक नम्र निवेदन है कि यदि आपके घर में समझने योग्य जो बच्चे, उनको इस गीता प्रवचन को सुनने के लिए जरूर लेकर, गोद वाले बच्चे नहीं लेकर आना है, पालने वाले, वो बाकी लोगों को भी नहीं सुने, लेकिन जो समझने योग्य बच्चे हैं उनको जरूर लेकर आए। और आपके मन के अंदर जो भ्रम बैठा हुआ ना कि गीता सार सुनेंगे तो सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे बच्चे, सन्यासी नहीं लेकिन संस्कारी बन जाएंगे। एक बार की बात है कि परिवार में जब मैं गई तो माता पिता ने हमसे कहा कि दीदी हमारे बच्चे को आप ऐसा आशीर्वाद दो कि माँ बोलती है वो डेंटिस्ट बन जाए जैसे मैं डेंटिस्ट। पिताजी कहते हैं दीदी आप मेरे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दो कि जैसे मैं प्रोफेसर हूँ ना वो भी प्रोफेसर बन जाए। तो मैंने उनसे कहा आप ये बताइए भले आपके बच्चे हैं कितने? तो उन्होंने कहा दीदी बच्चा तो एक ही। तो मैंने कहा आपने कभी उससे पूछा कि बेटा तुमको क्या बनना है? कहा उससे तो नहीं पूछा। तो जब वो बच्चा आया हमारे पास तो हमने कहा बेटा आप ये बताओ कि आपको क्या बनना है भविष्य में? उसने कहा दीदी मुझे पागल बनना है। हमने कहा कि माँ आपको डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर बनाना चाहती, पिताजी प्रोफेसर बनाना चाहते, आप पागल क्यों बनना चाहते? तो उस बच्चे ने कहा दीदी आपने दो का सुना ना, एक तीसरे महाशय भी हमारे घर में। जब मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके फ्री होके बाहर बैठता हूँ ना तो मेरे दादाजी पूरे वाद्य यंत्र, तबला, हारमोनियम में सब दिखा के कहते बेटा तुमको तानसेन जैसा संगीतकार बनना है। अब आप बताइए मैं एक अकेला इन सभी की इच्छाओं को पूरा कैसे करूं? और यदि पूरा करने के बारे में सोचूंगा ना तो करते करते भविष्य में पागल जरूर बन जाऊं। तो मेरा आपसे निवेदन है आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए ना बनाए, इंजीनियर बनाए ना बनाए, लेकिन सबसे पहले संस्कारी बनाए। क्योंकि यदि आपके बच्चे संस्कारी होंगे तो वो जो भी कार्य करेंगे चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन उससे आपका परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कर देंगे। आवश्यक नहीं कि डॉक्टर बनने के बाद ही नाम रोशन करें। कई ऐसे भी डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन करते करते आजकल किडनी चोरी कर रहे हैं। ऐसे भी आपके पास भी बहुत सारे समाचार हैं। कुछ समय पहले नोएडा में ही निठारी कांड हुआ था और इसमें ये सब कुछ पता चला। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें तो सबसे पहले उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना पर ध्यान दीजिए कि वो संस्कारी बन जाए। और ये गीता का ज्ञान अर्जुन ने सुना था, राजा जनक ने सुना था। वो गृहस्थी थे कि सन्यासी थे? गृहस्थी थे। लेकिन बताया जाता कि राजा जनक तो राजमहल में होते हुए भी सन्यासियों से भी बड़े सन्यासी बन गए थे, विदेही बन गए। तो वो सन्यासी के कारण नहीं लेकिन संस्कारी जीवन था, इसीलिए वो सन्यासियों से भी बड़े सन्यासी बन गए। तो आज हम ये विधि भी आगे जाके समझेंगे कि कैसे घर गृहस्थ में रहते सन्यासियों से बड़ा सन्यासी बनना। किस किस को बनना? घर गृहस्थ में रहते जिसमें बाल उड़ाना नहीं पड़ेगा और बाल बढ़ाना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि इस दुनिया में सन्यासी कैसे बनते, या तो चटाई बढ़ा ली या तो चटाई उड़ा दी, तो बन गए बाबा जी, विद्वान जी। तो ना आपको भगवा वस्त्र पहनना पड़ेगा, ना सफेद वस्त्र पहनना पड़ेगा। जैसे टिप टॉप आप रहते हैं वैसे ही मर्यादित आप रहेंगे, और घर गृहस्थ में परिवार को, बच्चों को संभालते हुए सन्यासियों से भी बड़े सन्यासी बन जाएंगे। तो कौन कौन बनना चाहे घर गृहस्थ में रहते, और जैसे मेकअप शेकअप कर रहे वो सब भी चलेगा, वो भी सब चलेगा, लेकिन फिर भी हम सन्यासियों से बड़े क्या बन जाएंगे, सन्यासी। क्योंकि कई लोग कहते हैं अच्छा उस तरफ आएंगे तो सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे। नहीं, इधर से नहीं, इधर से सफेदी लानी पड़ेगी। कैसे लानी उसको अभी हम आगे समझते। तो बताया जाता है कि कौरव 100 दिखाए गए हैं और पांडव 5 दिखाए गए। तो अगर आज इस संसार में हम देखें तो कौरव बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं और पांडव मुश्किल से हमें 1% ही दिखाई दे रहे। इसीलिए तो आज संसार का हाल कैसा हो गया। कहते जब जब धरती पाप से डोले अंधकार सा छा जाता है, तब मानव को राह दिखाने कोई समा जलाता है। कि आज धरती डोल रही है, क्यों? कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि इस धरती पर पाप कर्म करने वाले लोग बहुत बढ़ गए। परंतु ऐसे समय पर भी कुछ समाज जैसे लोग हैं जिस भारत भूमि को थमा कर रखे हुए। तो अभी हम थोड़ा अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे कि हम पांडव पार्टी में हैं कि कौरव पार्टी में। ठीक है, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। तो पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, फिर अर्जुन, फिर सहदेव, नकुल। लेकिन सबसे पहले इनका जो जन्म है वो कैसे हुआ, उस पर भी गहराई से समझते कि पांडवों का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मंत्रों से। और आप पांडव पार्टी वाले हैं तो आपका जन्म कैसे हुआ? क्योंकि पांडवों का जन्म मंत्रों के उच्चारण से हुआ। हम लोगों का भी हुआ है क्या? नहीं हुआ, मतलब पांडव पार्टी वाले में। और बताया जाता कौरवों का जन्म कैसे हुआ था। तो बताया जाता कि गांधारी को 2 साल हो गए थे गर्भधारण किए हुए, लेकिन संतान नहीं हो रही। तो उस समय धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसने गांधारी ने आकर अपने पेट का आघात कर दिया। और जब ये बात मुनिवर वेदव्यास जी को, भीष्म पितामह को पता चली, किसको तो 100 पुत्र वाले का वरदान प्राप्त था, इसने ये क्या कर दिया। तब उन्होंने उस मांस पिंड के 100 टुकड़े किए, लेकिन वो 100 नहीं 101 हो गए। और बताया जाता 100 घड़े मंगाकर अलग अलग एक टुकड़ा उसमें डाल दिया, और एक जो एक्स्ट्रा टुकड़ा था उसको एक अलग से घड़े में डाला। और बताया जाता कि कुछ समय के बाद 100 घड़े से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। और एक जो अलग से घड़ा रखा उससे पुत्री का, कहीं कहीं लिखा उसका नाम दुशाला और कहीं लिखा है दुशीला। अब मांस पिंड से जन्म होना अर्थात आध्यात्म कहता है कि ये सारे के सारे देह अभिमानी लोग। अब घड़े से कभी जन्म हो सकता है? जैसे अभी अगर वर्तमान समय में आप किसी बिगड़े इंसान को बहुत उपदेश दे, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो वैसे की वैसी पुरानी चाल चल रहा है, तो हम लोग क्या कहते थे, आप बेकार में इतने उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये औंधे घड़े हैं, उल्टे घड़े में कितनी भी बार पानी डालो कभी भरेगा, कभी नहीं। तो ये जो कौरव थे ना, ये सारे के सारे औंधे घड़े। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे लोग इनके पीछे पीछे भागते रहते थे इनको श्रेष्ठ बनाने के लिए, परंतु इनके अंदर पात्रता ही नहीं थी। तो बताया जितने भी कौरव थे इन सभी के नाम दू से ही शुरू होते थे। दुर्योधन, दुशासन, दुष्कर्म, सब दू से होते थे। तो बताया कि जो पांडव हैं इसमें सबसे बड़े कौन से हैं? युधिष्ठिर। क्योंकि आप पांडव पार्टी वाले ना, तो पहले हम अपना आत्मनिरीक्षण कर ले कि हम कहाँ। तो युधिष्ठिर अर्थात जो युद्ध जैसी परिस्थिति में स्थिर प्रज्ञ, वो है युधिष्ठिर। तो बताया जाता कि एक बार धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को कहते पुत्र दुर्योधन तो मानता ही नहीं, ऐसे करो तुम मेरी बात मानो
और इंद्रप्रस्थ को त्याग कर खांडवप्रस्थ में चले जाओ। और खांडवप्रस्थ कैसा था? खंडहर की तरह, दूर दूर तक कोई नदी नहीं, तालाब का पानी नहीं, वृक्ष की कोई छाया नहीं। और ऐसे समय पर श्री कृष्ण जी को वहां भगवान के रूप में बताया तो श्री कृष्ण जी उनको कहते कि ये तुम्हारी कर्म भूमि है, इस पर तुम कर्म करो और इंद्रप्रस्थ से भी सुंदर बना लो इसको। अब जहाँ दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वृक्ष की कोई छाया नहीं है, उस स्थान पर क्या कहा जा रहा कि इंद्रप्रस्थ से भी सुंदर बना देना। परंतु ऐसे समय पर भी युधिष्ठिर की जो बुद्धि है वो कैसी? स्थिर। यदि हम लोगों के जीवन में ऐसी कोई समस्या आ जाए कि अच्छी वाली जमीन बड़े वाले भाई को दे दी जाए और एकदम जो बंजर जमीन है वो आपके हिस्से में आ जाए, तो आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, दिमाग खराब हो जाएगा। तो युधिष्ठिर में पास की फेल है सर। अच्छा भीम, कोई बात नहीं, अभी 4 बाकी ना, उसमें नंबर देख लेते हैं। भीम अर्थात सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, जो अपने गदा के द्वारा बड़े बड़े पेड़ों को, कीचकों को उखाड़ के मार के फेंक देते थे। तो ये गदा कोई मारने पीटने वाली गदा नहीं, ये गदा है कौन सी? ज्ञान की गदा, कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है वो अपने अंदर में किसी भी विकार को प्रवेश होने नहीं देता, चाहे काम विकार हो, क्रोध, लोभ, अहंकार, किसी भी विकार को प्रवेश नहीं होने देता। तो यदि आज आपको भी ये जब दिव्य ज्ञान समझ में आ जाएगा तो आपको भी क्या लगेगा, अब मुझे भी अपने अंदर किसी भी विकार को प्रवेश होने नहीं देना। अच्छा ये बताइए, गुस्सा किस किस को आता है? बोलो हाँ तो तुम आता है, परंतु मुझे लग रहा है सभी झूठ बोल रहे। गुस्सा किसी को नहीं आता है। गुस्सा कोई कोरोना थोड़ी है, फीवर थोड़ी है जो आ जाता है, आ नहीं जाकर करते हैं। और किसके ऊपर करते हैं? जिसको कमजोर समझते हैं। समझो माननीय प्रधानमंत्री जी से कोई काम और 1 महीने से चक्कर लगा है, कम नहीं हो पाता, वो सारा गुस्सा कहाँ निकालते थे? बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर। फिर वो क्या कहते थे, वहां का गुस्सा इधर क्यों निकाल रहे हैं? और 1 महीने के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी मिले, उन्होंने कहा अरे हम आपको टाइम नहीं दे पाए, 1 महीने से आप चक्कर लगा रहे। तो हम क्या करते, बहुत अच्छी स्माइलिंग फेस के साथ, कोई बात नहीं आप भी बिजी हैं, वहां क्यों नहीं बरसे आप, पता है बरसने से काम ही बिगड़ जाएगा। तो गुस्सा किसी को आता नहीं है, गुस्सा हम लोग करते। और कई बार लोग कहते हैं दीदी हम गुस्सा करते भी नहीं, वो लोग गुस्सा दिला देते। समझो आप यहाँ से गए और आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हों तो जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करेंगे तो वो कहते हैं आ गए टाइम पास करके, काम ना करना पड़े तो वहां ही बैठ गए। बस जैसे ही उन्होंने कहा मूड खराब, फिर हम लोग भी कुछ कुछ बोलने लगते। फिर थोड़ी देर के बाद कहते इतना अच्छा ज्ञान सुन के आए थे, सोचा था आज से गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन ये घर के लोग ऐसे ही गुस्सा दिलवा देते। अगर उन्होंने कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया तो भीम में पास या फेल ही समझो। अर्जुन, अब कोई बात नहीं, अर्जुन की तरफ चल। अर्जुन अर्थात जो ज्ञान का अर्जन कर रहा है, ज्ञान सुन रहा है और जो बात समझ में नहीं आती वो पूछता है, और जब बात समझ में आ जाती तो जीवन में आत्मसात कर लेता है, वो है अर्जुन। तो अर्जुन में कौन कौन पास? जैसा सुनना है वैसे का वैसे ही धारण करना, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा। अच्छा अभी ऐसे किया फिर ऐसे ही करना, पूरा पूरा नहीं। अब देखिए 2 बचे, अगर उन 2 में नंबर ना लगा तो कौरव पार्टी में जाना ही पड़ेगा। नकुल अर्थात जो नियमों की, मर्यादाओं की नकल करने में बहुत होशियार है। ये देखते हैं कि जो पड़ोस वाले लोग हैं ना, कि सुबह उठकर जल्दी से ध्यान, स्नान, ज्ञान ये सब कुछ करते हैं, तो बस ये भी उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि नकुल अर्थात ये ऐसे लोगों का प्रतीक है जिनके पास दुनिया का कोई ज्ञान नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, धर्म ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का भी ज़्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन नकल करने की अकल इनके अंदर बहुत अच्छी।
बस ये नकल कर करके, नियम मर्यादाओं की नकल कर करके अपने आप को पांडवों की लिस्ट में ले आते। तो नकल करने में कौन कौन होशियार है? वो वाली नकल नहीं कि उस हीरोइन ने यहाँ के कपड़े उड़ा दिए तो हमने उड़ा दिए, और उस हीरो ने यहाँ के बाल उड़ा दिए तो हमने उड़ा दिए। वो वाली बात नहीं चल रही है। नियम मर्यादाओं की नकल करने में कौन कौन होशियार है? वो लोग हाथ उठाए। नियम मर्यादाओं की, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि जिनको अगर देखकर हम कॉपी करना शुरू कर देना तो हमारा व्यक्तित्व भी बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए तो दुनिया में भी कहते हैं ना कि नकल के लिए भी क्या चाहिए? अकल चाहिए। तो नकल तो कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों की नकल कर रहे हैं जिससे हमारा चरित्र पतन की ओर जा रहा है। आप नकुल में भी हालचाल अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, हाल बेहाल दिखाई दे रहे हैं। तो एक अंतिम बचे हैं सहदेव। सहदेव अर्थात जो किसी न किसी प्रकार से, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे समय से, ईश्वर के कार्य में सहयोग देते हैं, वह है सहदेव। इस संसार में लोग सहयोग तो दे रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर 5 कूलर या 5 पंखे की व्यवस्था कर दें ना, तो सभी जगह हमारा नाम लिखवा दे। जैसे कूलर की लोग हवा ले ना, सबसे पहले उनको हमारे नाम के दर्शन हो जाए। तो ऐसे लोग सहदेव में पास है? पास? अच्छा, वो लोग हाथ उठाएंगे अभी जो भगवान को सहयोग दे सकते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे समय से, किसी भी प्रकार से जो सहयोग देने के लिए तैयार, वो लोग हाथ उठाएंगे सभी लोग। अच्छा, ये बताइए, ईश्वर कोई भिखारी है क्या जो आप लोग सहयोग देने के लिए निकल रहे हैं कि भगवान आप टेंशन नहीं लेना, हम हैं, हम देंगे आपको सहयोग? देखिए, इससे एक सुंदर से उदाहरण से समझते हैं। समझो आप बैंक में 2 लाख रुपया जमा करने के लिए, और आपको वहाँ पे कोई जान पहचान वाला व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, भाई कैसे आए थे? तो कहते हैं हमको थोड़ा कुछ काम है, टाइम लगेगा, आप अपना करिए और जाइए। अब 3 दिन के बाद हम फिर गए वहाँ पर 5 लाख रुपया जमा करने। बहुत ध्यान से आप सुनिए। 5 लाख रुपया जमा करने के लिए गए, फिर से वही व्यक्ति मिल गया। उसने कहा, भाई फिर से आ गए? तो कहते हैं, उस दिन काम नहीं हो पाया था, इसीलिए अभी है, टाइम लगेगा, आप कीजिए और जाइए। झूठ क्यों बोल रहे? क्यों नहीं बता रहे कि उस दिन 2 लाख रुपया जमा करने आए थे, आज 5 लाख रुपया जमा करने? क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हम बैंक में कोई दान पुण्य करने नहीं गए थे। क्या करने गए थे? जमा करने, अपने धन को सुरक्षित करने। और जब धन वापस लेंगे तो ऐसे नहीं ले लेंगे, ब्याज सहित लेंगे। तो ईश्वर के कार्य में तन, मन, धन, समय कुछ भी लगाना, ये ईश्वर को देना है कि ईश्वर के पास जमा करना है। जमा करना। तो जमा कौन कौन कर सकता है? सभी। दे कोई नहीं सकता है, जमा सभी लोग कर सकते हैं। तो जब बैंक में जमा करते तो क्या सोचते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो जब ईश्वर के कार्य में भी लगाए ना, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए धर्म ग्रंथों में कहा, जब एक हाथ से दान करे ना, तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। लेकिन आश्चर्य, पूरे नगर को पता चल जाता है। और लोग क्या कहते हैं, हम करते ही रहते हैं, बताते नहीं, और बताते ही जा रहे हैं। तो ऐसे लोग सहदेव में पास हैं, पास हैं। फिर तो अभी याद रखिए, हम लोग दे नहीं सकते। अगर ईश्वर के कार्य में हमारा तन, मन, धन, समय कुछ भी लग गया, मतलब हमारा जमा हो गया। क्योंकि जब नोटबंदी का समय आया था और 500 के नोट जमा हो गए तो क्या होते थे? रिलैक्स। और जमा नहीं हुए तो टेंशन। तो ऐसे ईश्वर के कार्य में अगर हमारा लग गया तो एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। जमा हो गया है, ब्याज सहित हमको जरूर मिलेगा। और इस संसार में आज हम लोग वो जोड़ने में लगे हैं जो छोड़कर जाना है, और वो छोड़ रहे हैं जो यहाँ से जोड़कर ले जाना है। सब कर्म उसको छोड़ रहे हैं। कब करेंगे? कहते रिटायरमेंट के बाद करेंगे। और रिटायरमेंट के पहले अगर यहाँ से रिटायर हो गए तो ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो
तो धर्म ग्रंथों में कहा है कि धनानि भूमो वसुवस्तुष्टे नारी ग्रह द्वारे जना संसाने देहा सीताया परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवे कहा। अर्थात कहा है कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब खोज का दिन आएगा। और नारी कहाँ तक? गृह द्वार तक। जो सगे संबंधी ये कहाँ तक जाएंगे? अंतिम संस्कार करने के लिए संसान घाट तक। हमारे साथ क्या जाएगा? तो कहा धर्मानुगच्छति जीवेगा। जो धर्म कर्म के सत्कर्म आपने किए, पुण्य कर्म किए, वो हम लोगों के साथ चले जाएंगे। लेकिन उनको तो हम छोड़ रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। तो हमें वो जोड़ना है जिसे हमें अपने साथ ले जाना है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं। हम उसको जोड़ने में लगे हैं जो एक न एक दिन हमें छोड़कर चले जाना। ये कटु सत्य है। और क्यों हमारा ध्यान नहीं, उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर तुम मुझे ये बताओ इस संसार का सबसे बड़ा सत्य कौन सा, सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा? तो युधिष्ठिर ने कहा इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि संसार में रहने वाला व्यक्ति रोज लाखों लोगों को मरते देख रहा, फिर भी ऐसे जी रहा जैसे अपना नंबर कभी आएगा नहीं। कितना बड़ा आश्चर्य है। क्या कहते, वो चले गए, आज उनको साइलेंट अटैक आ गए, ये चले गए, कभी अपना भी तो नंबर आ सकता कि नहीं आ सकता। तो हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अब बताया गया कि कौरवों में भी सबसे बड़े कौन है? दुर्योधन, क्योंकि पांडव पार्टी में तो दिखाई दे नहीं रहे, तो फिर कौरव पार्टी में जाना पड़ेगा। कौरव पार्टी में जाने के लिए तैयार है कि पार्टी चेंज करने के लिए तैयार है? क्या करना है? कौरव पार्टी में जाना। अभी तो कौरव में ही दर्शन हो रहे हैं अपने, तो क्या करना पड़ेगा? पांडवों की विशेषताओं को धारण करना है या कौरव पार्टी में जाना है? विशेषताओं को धारण करिए। तो महाभारत में लिखा है कि दुर्योधन कहता है कि जाना में धर्म नाचा में प्रवृत्ति, जाना में अधर्म नाचा में निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं, और मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं। और मुनिवर वेद व्यास जी ने द्वापर युग में ही देख लिया था कि एक समय संसार के लोगों के ये हालचाल होने वाले, और आज वो हालचाल दिखाई दे रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और जो सत्मार्ग आप लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन धर्म की तरफ प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से हमारी निवृत्ति नहीं। कई बार इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनको समझाया जब जाता है ना, तो कहते दीदी ज्ञान बहुत अच्छा है, सभी लोगों को देना चाहिए क्या। परंतु एक बार एक व्यक्ति ने कहा दीदी इस संसार में इतना अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा, आपके ओम शांति वाले कर क्या रहे हैं? तो हमने कहा भाई जी हम तो केवल अपना सुधार कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं सुधार सकते। तो कहते किस काम की आपकी संस्था फिर? जब अपने आप को सुधार सकते तो सबको क्यों नहीं? तो हमने सोचा ठीक है आज से शुरुआत इनसे कर लेते। तो हमने कहा भाई जी हम राम राज्य की पुनः स्थापना इस धरा पर करना चाहते हैं, उसमें आपसे थोड़ा सहयोग चाहिए। कहते बताइए। हमने कहा कितने बजे होते हैं? कहा 8 बजे। हमने कहा सोते कितने बजे? बोले 12 बजे। हमने कहा कल से श्री राम जी की तरह 4 बजे उठे और 10 बजे आप सो जाएंगे। कहते दीदी हमसे नहीं हो पाएगा, बाकी ज्ञान बहुत अच्छा है, सबको दीजिए। तो हम समझ गए कि कौन बोल रहा है, ये दुर्योधन बोल रहा है कि है बहुत अच्छा लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, आना चाहते लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, बाकी लोगों को बताइए। तो धर्म पर चलने की प्रवृत्ति नहीं और अधर्म को छोड़ने की उनके अंदर शक्ति नहीं। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान में लोग कम क्यों? अन्य संस्थाओं में आप देखो कैसे जन समुदाय होता है, विशाल समुदाय। तो एक बार किसी ने हमको कहा दीदी यहाँ क्यों कम लोग होते हैं, बाकी जगह तो बहुत भीड़ होती है।
तो हमने उनको कहा ये हीरे की दुकान, कोई कबाड़ी की दुकान नहीं है। हीरे की दुकान पर हर एक व्यक्ति जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। या तो वही जाएगा जिसके अंदर हीरा खरीदने की शक्ति होगी, ताकत होगी, वही जा पाएगा। कबाड़ी की दुकान पे किसी को नहीं बुलाना पड़ता, अमीर गरीब सभी लोग वहाँ पर जा सकते। लेकिन यहाँ तो अमीरी गरीबी की भी बात नहीं है, लेकिन विशाल दिल की बात है कि यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान रत्नों को हम अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारित करें, ये दृढ़ संकल्प यदि होगा तभी आप यहाँ पर आ सकते। तो बताए जितने भी इनके बच्चों के नाम थे वो दू से शुरू थे। दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग कर, दुशासन जिसने शासन जो मिला है, जो सरकार के द्वारा उसको पद पोजीशन मिला है और उसके अनुसार उसको सैलरी भी फिक्स मिल रही है, लेकिन उतने में उसको संतुष्टि नहीं होती जब तक वो टेबल के नीचे से एक्स्ट्रा पर ना ले ले। लेकिन अगर ऐसी प्रवृत्ति है तो याद रखिए उस धन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा धन आप ले रहे हैं, उस धन के साथ साथ कई ऑफर भी मिलने वाले। वो ऑफर है कलह, क्लोथ, कलह, क्लेश, रोग, शोक, ये सारे ऑफर स्वीकार, सारे ऑफर स्वीकार एक्स्ट्रा धन के साथ मिलेंगे। रोग, शोक, कलह, क्लेश। तो कहते बस धन चाहिए एक्स्ट्रा, ऑफर नहीं। तो एक्स्ट्रा धन बाद में मिलेगा, पहले ऑफर ले लीजिए, ऑफर पहले आएगा। फिर लोग भी तो कहते जैसे गलत तरीके से धन आया वैसे ही गलत तरीके से चला गया। और यदि कुंती जैसी महिला होगी तो ऐसा धन कभी अंदर नहीं आएगा, लेकिन गांधारी जैसी होगी तो ऐसे धन को आने देगी। और जब माता पिता दोनों ही अंधे, तो अंधे की औलाद कैसे? अंधे ही तो होगी ना। कौरव है कौन? जो कौवे और गिद्ध की तरह दूसरे की जमीन जायदाद को छीनने में लगे हुए, वो कौन? वो कौन है? वो कौरव। तो वर्तमान समय भी ये सब कुछ साकार रूप में दिखाई दे रहा। अब इनके एक बच्चे का नाम था दुष्कर्ण। दुष्कर्ण अर्थात क्या कि जो कान है ये भी दूषित हो गए। अपने शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं और दुनिया के जितने डिपार्टमेंट हैं वो दूषित हो गए, वो इनके बच्चों के नाम रखे गए। तो कान भी दूषित हो गए। अगर किसी को बोला जाए कि चलिए वहाँ प्रवचन चल रहे आप सुनिए, तो कहते गलत समय रखा, इसी समय तो हमारे यहाँ खाना होता है, ये होता, तो हम जा नहीं पाएंगे। अगर इसी समय पड़ोस के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज आए और गर्मी का समय चल रहा है, कूलर पंखा चल रहा है, कूलर पंखे बंद कर दें। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो कहेंगे चुप, सुनने दो, पड़ोस के घर में किस टॉपिक पे लड़ाई चल रही है, अभी भी सुनाई देते हैं। तो गैस बंद करेंगे अगर खाना बना रहे हैं और छत पर जाएंगे, भले धूप ज़्यादा लगेगी तो छत पकड़ेंगे, लेकिन कैसे सुनेंगे? कान लगाकर। इधर से सुने तो इधर से निकल ना पाए, क्योंकि बाकी लोगों को भी तो सुनाना है कि उनके घर पे किस टॉपिक पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो कान भी कैसे हो गए हैं? दूषित हो गए। दुर्मुख, मुख भी दूषित हो गए। दुर्बुद्धि, बुद्धि भी दूषित हो गई। घर को जोड़ना नहीं आता किसी के, घर को तोड़ना कैसे है वो कला सभी को संसार में आती, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा। इसमें कोई ये नहीं कहता कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो हमको किसी का घर तोड़ना नहीं आता है। वो सबको आता है, लड़ना भी आता है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब कुछ है। और बताया कौरव पार्टी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे लोग भी, तो इतने बुद्धिमान समझदार लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं कौरव पार्टी में? ये लोग क्या कर रहे हैं? तो बताया जाता कि भीष्म पितामह के पास जब सभी पांडव द्रौपदी को लेकर गए तो उस समय भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, लेकिन ज्ञान के बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे। तो द्रौपदी सुनकर जोर जोर से हंसने लगती। तो पितामह कहते पुत्री इतना जोर से क्यों हंस रही हो, क्या हो गया? तो द्रौपदी ने कहा पितामह, जो आज ज्ञान के बड़े बड़े उपदेश आप दे रहे, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था? तो उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री
उस समय मैंने कौरवों का नमक खाया था और जिसका खाऊंगा उनका ही तो गाऊंगा। लेकिन बहुत समय से बाड़ों की सैया पर हूँ तो वो सारा नमक खून के माध्यम से निकल गया और पुनः ज्ञान जागृत हो गया। तो आज भी अच्छे धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति भी जब राजनीति के दलदल में जाते तो अपने धर्म कर्म सब बर्बाद कर देते। फिर बताया द्रोणाचार्य जैसे लोग भी कौरव पार्टी में, ये लोग क्या कर रहे हैं, योग्य लोगों का अंगूठा कटवा रहे हैं। तो आजकल प्रॉपर्टी को अगर अपने नाम लेना है तो क्या करवाते हैं, अंगूठा ही तो लगवाते हैं। और ये अंगूठा लगवाना मतलब जैसे कि उनका शरीर निर्वाह के लिए जो एक साधन था वो भी हमने ले लिया, तो अंगूठा की जैसे कि काट दिया। और महाभारत में लिखा है कि जब घर घर में महाभारत होने लगी तो समझ जाना महाभारत का पुनः काल आ गया। तो वो आज साकार रूप में दिखाई दे रहा। अब बताया जाता है कि 3 सेना, कौरव, पांडव और यादव सेना। तो जब युद्ध होने वाला था तो युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण जी के पास दुर्योधन गए और उस समय श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे। दुर्योधन गए उनके सिर के पास खड़े हो गए, अर्जुन गए उनके पैरों के पास खड़े हो गए। और जैसे श्री कृष्ण जी की आंख खुली उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, अर्जुन को। अर्जुन से कहा सुबह सुबह कैसे आना हुआ, तुम्हें क्या चाहिए। इतने में बीच में दुर्योधन बोल पड़े, पहले मैं आया था, मांगने का अधिकार मुझे होना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, मैंने तो सबसे पहले अर्जुन को देखा तो मांगने का अधिकार मैं अर्जुन को ही दूंगा। तो अर्जुन से कहा, मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मैं और दूसरा मेरी अक्षुणी नारायणी सेना। अब इन दोनों में से तुम निर्णय लो कि तुम्हें क्या चाहिए। और जिस तरफ मैं रहूंगा उस तरफ मैं कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा। तो अर्जुन कहते, मुझे तो आप ही चाहिए। और विचार कर लो, कहा नहीं नहीं प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। तो दुर्योधन अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था और कह रहा था पांडवों की बुद्धि भी मारी गई, पहला मांगने का अधिकार भी मिला तो किसको मांग रहे हैं, निहत्थे श्री कृष्ण को। युद्ध के मैदान में अगर अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करेंगे तो इन्हें कोई सजाने संवारने के लिए वहां ले जाना है क्या। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए। तो अंदर ही अंदर तो बहुत खुशी थी, लेकिन बहुत नम्रता का भाव दिखाते हुए कहा कि मेरे अनुज ने जब आपको मांग ही लिया है और दूसरी चीज आपके पास अक्षुणी नारायणी सेना ही है और तो कुछ है, तो आप मुझे ना अक्षुणी नारायणी सेना ही दीजिए। तो कहा ठीक है। अब जैसे ही बात हुई उसके बाद दुर्योधन वहां से भागते हुए जाते खुश होकर कि मेरे को तो अच्छी वाली चीज मिल गई। तो भगवान अर्जुन का मजाक उड़ाते ये कहते कि हार तेरे निश्चय से तू रहेगा हरदम उदास, माखन दुर्योधन ले गया अब छाछ बची तेरे पास। परंतु अर्जुन भी कम नहीं। अर्जुन कहते विजय मेरी निश्चित है, ये दास न रहेगा उदास, मैं माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। कितनी गजब की बात कह दी उन्होंने। अगर आज हम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप किसको चुनेंगे, माखन चोर को कि माखन को? क्यों चोरी करके वही खिलाएंगे आपको? देखिए बोलने में तो बहुत सरल है लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा धन कहीं से मिल सकता है और थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो क्या कहते हैं, चलता है, चलता है। भले राम जी को मानते, कई लोगों को हमने देखा है जो राम जी को बात मानते लेकिन राम जी की एक भी बात नहीं मानते, एक भी बात नहीं मानते। कई लोगों को हमने देखा और जब हम उनसे पूछते कि आप कैसे मतलब मानते हैं राम जी को, तो कहते जब तक 4 दोहे चौपाई नहीं पढ़ लेते तब तक चाय नहीं पीते। उसके बाद लोगों का खून चूसते, पेट काटने वाले काम कर रहे हैं। श्री भगवान को मानने वाले लोग श्री राम जी के लिए तो बताया कि जिस दिन राज तिलक होने वाला था उस दिन पिता की आज्ञा पे 14 साल का वनवास मिल गया, लेकिन उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। और हम राम जी को मानने वाले लोगों के साथ यदि ऐसा हो जाए
कि थोड़ी सी 19-20 जमीन हमें मिले, बड़े को ज्यादा मिल जाए या छोटे को ज्यादा मिल जाए, हमें कम मिल जाए, तो हम मान जाएंगे। हम अपने पिताजी को ही कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा लेते। और मानने वाले किसको हैं? राम जी को मानने वाले। तो कौरव वो जो भगवान को मानता है और पांडव वो जो भगवान की मानता है। तो हम कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए? भगवान की मानने वाले। लेकिन व्यवहारिक जीवन में देखें तो भगवान को मानने वाले। ये काम हो जाए, दुकान बन जाए, मकान बन जाए, बेटी की शादी हो जाए, तो हम मान जाएंगे कि वो भगवान है। और ये काम नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, सत्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। अब एक तीसरी सेना है यादव सेना, क्योंकि यादव अर्थात भगवान, कोई भगवान को मान रहा हो, कोई यादव सेना पे विश्वास कर रहा है। यादव सेना अर्थात क्या? जो भगवान के द्वारा संसार में साधन सुविधाएं चकाचौंध है, कई लोग इस पर विश्वास करें। अगर आप किसी को बोलते भी है ना कि आइए थोड़ा 1 घंटा ज्ञान सुनिए, तो कहते क्यों? भगवान पेट भर देगा क्या? दुकान चलवा देगा क्या? जब ये कुछ नहीं कर सकता तो हम वहाँ नहीं आ सकते। अगर ये सारे काम वो कर दे ना तो आने लगेंगे। कई लोग कहते हैं अरे ये लोग तो फ्री लोग हैं ना, इसीलिए बैठे रहते हैं, कोई काम धाम तो होता नहीं है ना, इसीलिए वहाँ चले जाते हैं। परंतु बात ऐसी नहीं। ये सत्य है कि जिसने भगवान की बात मानना शुरू कर दिया ना, उसके जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो कब समाधान में बदल जाती, असंभव संभव हो जाता, वो पता भी नहीं चलता। तो बताया जाता कि जो यादवों के बच्चे थे ना, ये बहुत शांत स्वभाव के नहीं थे। कैसे थे? पियक्कड़ थे और बहुत शैतान टाइप के थे। तो एक बार यादवों के जो बच्चे हैं, इनके मन में मजाक सूझी और इन्होंने एक लड़के को साड़ी पहना दी और बहुत सारे उसके पेट में कपड़े बांध दिए। और भविष्य वक्ता जो ऋषि थे, जिनको सिद्धि प्राप्त थी कि वो किसी भी कमल नयनी महिला को ये बता देते थे कि आपको बच्चा होगा या बच्ची, तो वो लोग उस लड़के को वहां लेकर गए और ऋषि को कहा कि महात्मा मुझे ये बताइए, इस कमल नयनी महिला को बच्चा होगा कि बच्ची? तो वो समझ गए लोग मजाक करने आए। तो उन्होंने कहा ना बच्चा ना बच्ची, इसके पेट से मूसल निकलेंगे जो पूरे कुल का सर्वनाश कर देंगे। अब वो लोग घबरा जाते, डर जाते और अपनी व्यथा को लेकर राजा उग्रसेन के पास जाते। तब राजा उग्रसेन उनको बताते कि इसको खोलो। पहले खोलते तो कहते तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम लोगों को ऐसे नहीं करना था, लेकिन अब इसका चूरा चूरा करके समुद्र में डाल दो। तो जो मोटे मोटे टुकड़े थे वो मछली ने निकल दिए और जो बारीक बारीक चूर्ण जैसा था वो समुद्र के किनारे किनारे हो गया, जिसको धर्म ग्रंथों में नाम दिया कि उससे एरका नाम की घास हुई। तो बताया जाता कि जब मछुआरे ने मछली को पकड़ा तो उसमें से जो लोहा निकला, तो बाणों में जो आगे लगाते उसको कहते गासी, तो वो लोहे की गासी तैयार कर ली। और फिर बताया जाता है कि उसी के द्वारा पहेली से धोखे से श्री कृष्ण जी को तीर लगा था और उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। और बहुत सारे बाणों का उपयोग करके बहुत सारे यादवों को मारा गया। और जब पूरे बाण समाप्त हो गए तो जो एरका नाम की घास थी वो उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर डाली और पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। ये भी कथा, परंतु इसका अध्यात्म क्या? बताया गया कि पेट से मूसल निकले। पेट से कभी मूसल निकल सकते? नहीं। वास्तविकता में बुद्धि की तुलना पेट से की गई। बुद्धि की तुलना पेट से की गई। तो जो रूस और अमेरिका वाले हैं, इन्होंने अपने बुद्धि बल के प्रयोग से बहुत सारे आविष्कार के अणु बम, परमाणु बम, ये सब कुछ बनाकर रखी हुई है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि बुद्धि की तुलना पेट से की गई। जैसे आज भी वर्तमान समय यदि कोई हम किसी को बात बताते तो कई लोग कहते उनको क्यों बता दिया, उनके पेट में हजम थोड़ी होता है। अब पेट में हजम करना पड़ता है कि बुद्धि में हजम करना पड़ता है? कहाँ करना पड़ता है? वो बोला क्या जाता है? पेट में।
तो बताया कि उन्होंने रूस अमेरिका वालों ने बुद्धि बल के प्रयोग से अणु बम परमाणु बम बना दिए। और बताया जाता है कि जब हिरोशिमा नागासाकी कांड हुआ था तब कौन सा बेबी बम का उपयोग किया गया था, जिसका तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड था। आज जब लोहे को गर्म किया जाता तो उसका जो तापमान होता वो 1534 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उस बेबी बम ने कितनी तबाही कर दी थी। और आज तो अणु बम परमाणु बम ऐसे ऐसे बन गए हैं जो एक साथ कई शहरों को समाप्त कर दे। मैं आपको कोई डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है और आप सभी को भी पता है। और कई ऐसे टाइम बम हैं, टाइम पूरा होगा वो विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग आध्यात्मिकता के लिए, प्रभु चिंतन के लिए, स्वाचिंतन के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर सर्व समस्याओं का समाधान, चाहे वो मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, वैश्विक हो, सर्व समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। बताया जाता कि भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को कब दिया था? युद्ध के मैदान में दिया था। जब अर्जुन की मन स्थिति कैसी थी? वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि ऐसी स्थिति में आ गए थे जिसे कहें तनाव वाली, अवसाद वाली, या आज के परिवेश में जो हम शब्द का उपयोग करते हैं डिप्रेशन वाली वो स्थिति में आ गए थे। क्योंकि जब उन्होंने स्वजन समुदाय को युद्ध के मैदान में देखा तो उनके अंदर मोह जागृत हो गए, और मोह के जागृत होने से मानसिक संतुलन उनका बिगड़ रहा, तो वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। और उस समय भगवान ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिससे उनका मानसिक संतुलन ठीक हो गया। तो आज भी हर एक नागरिक को अनेक अनेक चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जब व्यक्ति अपनी चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना नहीं कर पाता तो उसे ऐसे लगता है कि उसके अंदर के जो भी नैतिक मूल्य, नैतिक गुण है, धैर्य, दया, क्षमा, ये सब कुछ जैसे कि उसके अंदर से समाप्त होते जा रहे हैं। और उसे ऐसे लगता है ये संसार आसार है, यहाँ कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। तो कभी कभी उसके अंदर विचार आते कि मैं संसार के किसी कोने में चला जाऊं जहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य मुझे दिखाई ना दे। और कई बार उसके अंदर विचार आता कि मैं संसार को ही छोड़कर चला जाऊं। क्यों ऐसे विचार आ रहे? क्योंकि कई बार जो व्यक्ति तनाव में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, आज व्यक्ति देख रहा है कि जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ा, और जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं ये बढ़िया तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु हम लोगों को सुधार नहीं सकते, केवल हम अपने मन की स्थिति को ठीक कर सकते। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर बहुत अच्छा दिव्य ज्ञान है, और जब ये ज्ञान व्यक्ति को मिल जाता है ना कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा, भगवान यही है गीता का ज्ञान। कि इंसान बदला है कलयुग में आके, कलयुग में आके भगवान का विधान नहीं बदला। आज भी टमाटर के बीज से टमाटर ही हो रहा है, करेला नहीं हो रहा, करेले के बीज से आम नहीं हो रहा। कितना भी कलयुग हो गया फिर भी जो बीज है वही फल। तो अगर हमने बुरा किया है तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा। और जब सत्य ज्ञान मिल जाता है ना तो व्यक्ति शरीर को घात करने वाली स्थिति तक नहीं पहुंचता। तो मानसिक समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है, पारिवारिक समस्या का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। क्योंकि बताया कि पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई झगड़ा था वो किस बात को लेकर था? जमीन जायदाद को लेकर, पारिवारिक झगड़ा ही तो था। पांडव कह रहे थे दुर्योधन को कि आधा हिस्सा नहीं देते तो मत दो, लेकिन कम से कम 5 गांव तो दो, हम पांचों भाई एक एक गांव को अपने अधिकार में लेकर उस पर राज्य करें। परंतु दुर्योधन ने कह दिया कि 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी हम तुम्हें जमीन नहीं देंगे। और यही बात युद्ध के मैदान तक पहुंच जाती है। परंतु आज संसार में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा कि कई बार जब हिस्सा बंटवारा होता है तो किसी को ज़्यादा मिल जाता है जमीन जायदाद और किसी को कम।
और कई बार होता है उस हिस्से को प्राप्त करने के लिए हम 30 साल 40 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। शायद जितने की वो जमीन है ना, उतना पैसा हमने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते ही खर्च कर दिया, लेकिन वो हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर इसका बहुत अच्छा उपाय बताया कि कोई हमारी जमीन छीन सकता है, प्रॉपर्टी छीन सकता है, लेकिन हमसे हमारा भाग्य कोई भी नहीं छीन सकता है। और दिन बदलने में समय नहीं लगता। कई बार आपने देखा होगा जिसने हमारा हिस्सा छीना, कुछ दिन तक हमें वो धनवान दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे कब वो गरीब होता जाता, और जिसको कम हिस्सा मिला वो बहुत जल्दी धनवान बन जाता है, क्योंकि दिन बदलने में समय नहीं लगता। लेकिन जब ऊपर ऊपर श्रीमद् भगवद गीता को हम पढ़ते हैं तो हमें साम दाम दंड भेद ये वाली बात समझ में आती है, और लगता है कि अपना हिस्सा ले लो, जिसको मानना पड़े तो मार दो। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। और इसका परिणाम रामायण में महाभारत में बताया कि जब विभीषण जी भगवान के सानिध्य में चले गए तो भगवान ने उन्हें उनका हिस्सा तो दिलवा ही दिया, लेकिन रावण और कुंभकर्ण का हिस्सा भी दिलवा दिया। और पांडव जब भगवान के सानिध्य में चले जाते, भगवान को अपना साथी बना लेते, तो भगवान क्या करते, पांडवों को उनका हिस्सा तो दिलवा ही देते, लेकिन कौरवों का हिस्सा भी दिलवा देते। तो अधिकार को प्राप्त करने के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं। वहाँ बताया कि आप परम पिता परमात्मा शिव का ध्यान कीजिए और देवी देवताओं के कर्मों का अपने जीवन में अनुसरण कीजिए, तो इस समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। और यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक श्रीमद् भगवद गीता को बहुत गहराई से पढ़ेंगे ना, तो भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी ऐसे नहीं कहा कि तू ऐसे मार वैसे मार तो जल्दी मरेगा। ये ज्ञान कहीं नहीं दिया। प्रथम अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक क्या ज्ञान दे रहे भगवान युद्ध के मैदान में अर्जुन को, कि अर्जुन तुझे इतने बजे उठ जाना चाहिए, इतने बजे सो जाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, इसको दान करना चाहिए, उसको दान नहीं करना चाहिए। आप बताइए युद्ध के मैदान में ये सारी बातें होंगी क्या? हो सकती है आज बच्चे का एग्जाम चल रहा और आप उसको बोलो कि बेटा ये खाया करो, वो नहीं खाया करो, इतने बजे उठा करो, उतने बजे नहीं। बच्चा कहता अभी लेक्चर नहीं, प्रवचन अभी नहीं, ये सारे बाद में बता देना, अभी एग्जाम है, इसमें कोई मदद करनी हो तो बताइए। तो कहते भी हैं कि नेकी में फीकी लगे बिना अवसर के बाद, और युद्ध के मैदान में सुहात नहीं वीरों को श्रृंगार रस की बात। ये सारी बातें युद्ध के मैदान में शोभा नहीं देती। फिर बताया सामाजिक समस्या का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। तो बताया कि कौरवों को बिगाड़ने वाला कौन था, कौन से मामा थे? शकुनी मामा। और उस समय तो एक शकुनी मामा थे, लेकिन आज तो जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई शकुनी मामा मिल जाते। और ये शकुनी मामा ऐसे वरिष्ठ लोगों का प्रतीक है जो आजकल के युवाओं को गलत शिक्षाएं दे रहे, धर्म के विरुद्ध जाने का ज्ञान दे रहे और सोच रहे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे। तो ऐसे लोगों के प्रति भी हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, जो धर्म के विपरीत जाने की हमें शिक्षा दे रहे हैं। फिर बताया राष्ट्रीय समस्या का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। तो आज ये राष्ट्र कैसा बन गया? धर्म का राष्ट्र। धर्म मतलब अंधा और राष्ट्र मतलब देश। हर एक देश के अंदर एक अंधत्व की भावना आ गई है। एक देश दूसरे देश को छीनने का प्रयास करने में लगा हुआ है। और आज हमारे देश में जो विदुर जैसे समझदार बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें हमारे देश में एक साइड किया जा रहा, धक्का मार के, कोई काम के नहीं। और जो नालायक लोग हैं उन्हें सीट पर बैठाने का फुल प्रयास किया जा रहा है। नालायक लोग अर्थात जिनका चरित्र श्रेष्ठ नहीं, जिन्होंने दिव्य गुणों से अपने जीवन को श्रृंगारित नहीं किया, जिनके अंदर भोजन बनाने वाले जो संतरी होता ना, उतनी भी अकल नहीं हो, बनने चले मंत्री, देश को संभालेंगे। तो अगर राष्ट्रीय व्यवस्था को सुधारना है तो उसका बहुत सुंदर उपाय श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है
कि अगर विदुर जैसे बुद्धिमान लोग सीट पर बैठेंगे ना तो ये भारत, स्वर्णिम भारत में परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हैं ही नहीं विदुर जैसे अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा। फिर बताया वैश्विक समस्या का समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर। और आज ये पूरा विश्व हमें ऐसे लग रहा जैसे बारूद के ढेर पर हम लोग बैठे हुए हैं, कब क्या हो जाए। तो बताया जाता कि पहले के जो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र में कितने लोग थे? 1,66,20,000 योद्धा थे। तो विचार कीजिए, हरियाणा प्रदेश में जो स्थित छोटा सा स्थान कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे इतने सारे लोग आराम से बैठ सकते हैं और बहुत सारे घोड़े हाथी भी हैं। आपने तो देखा भी होगा, पास में ही है। तो उस छोटे से स्थान पर इतने सारे लोग रह सकते हैं और 18 दिन तक युद्ध चला है। क्या खाते होंगे, कहाँ घोड़े और हाथी को बांधते होंगे, बहुत सारी बातें। अगर आज अपने भारत की भी आबादी देखी जाए तो अभी इतनी नहीं, तो भी समस्या हो रही है। और वहाँ बताया 18 दिन तक युद्ध चला। तो जब गहराई में जाते हैं तब पता चलता कि ये सारी चीजें प्रतीकात्मक है, अलंकारिक है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ज्ञान ही ज्ञान की बातें हैं, कोई कथा कहानी नहीं। लेकिन ये गीता ज्ञान जल्दी से समझ में आ जाए, इसके लिए महाभारत की रचना की गई है, रामायण की रचना की गई है। वहाँ पे बताया एक तरफ देवी प्रवृत्ति और दूसरी तरफ आसुरी प्रवृत्ति। एक तरफ श्री राम को तो दूसरी तरफ रावण को, एक तरफ श्री कृष्ण को तो दूसरी तरफ कंस को, एक तरफ प्रहलाद को तो दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप को। मतलब जो युद्ध चल रहा है वो घर ही घर के अंदर चल रहा है। तो प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया, जहाँ पर जब अर्जुन अपने स्वजन समुदाय को युद्ध के मैदान में देखते हैं तो वो कहते हैं मेरे हाथ से धनुष खिसक रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मैं खड़ा होने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, मेरा मुख सूखा जा रहा है। और कहते हैं भगवान को, इसकी विरोधी सेना को यदि मैं मार दूंगा ना तो सनातन हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म के नष्ट होने से सनातन कुल नष्ट हो जाएगा, और सनातन कुल के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी। कौन किसको ज्ञान देने लगा? अर्जुन भगवान को ज्ञान दे रहे। तो ऐसा जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम लोग तो नहीं करने लगते कि भगवान को ज्ञान देने लगते। देते हैं कि नहीं देते? हमने देते देखा कोरोना काल में, जब माता पिता संसार को छोड़ के चले गए और 2 छोटे छोटे बच्चे संसार में थे, तो लोग कह रहे थे भगवान को ऐसे थोड़ी करना था, दोनों को ही उठा लिया, एक को तो छोड़ना था, इनको कौन संभालेगा? अच्छा नहीं किए, बहुत गलत काम किया भगवान ने। तो जब हम ये सुन रहे थे, हमने कहा सही बात है, भगवान को आप लोगों से पूछ पूछ के काम करना चाहिए। आप बताइए बुद्धिमान कौन, भगवान या हम? भगवान। लेकिन कई बार भगवान को हम लोग ज्ञान देने का काम करते हैं। तो अर्जुन भगवान को क्या ज्ञान दे रहे हैं कि यदि इस विरोधी सेना को हम मार देंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म के नष्ट होने से सनातन कुल नष्ट हो जाएगा, और सनातन कुल के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, और वर्ण संकर संतानों के पैदा होने से जो हमारे पिता हैं इनको पानी कौन देगा? ये अधम गति को प्राप्त होंगे। तो अर्जुन भगवान को कहते हैं जिस गुरु ने दी धन और विद्या उस पर बाण चलाऊं कैसे, पूजन योग्य जो पिता माँ उन पर बाण चलाऊं कैसे। उस समय भगवान कहते अर्जुन को कि तेरे बिना महाभारत का महापर्व कैसे बनेगा, धर्म युद्ध में नहीं लड़ा तो तेरा ये धनुष फिर कब तनेगा। लोग हंसेंगे युगों युगों तक, न कीर्ति मिलेगी न यश मिलेगा, क्या ऐसा पाप का भागी बनेगा। और उस समय भगवान श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते क्या सोच अनंत सोचस्व तुम प्रज्ञा वादन भाष्ये गता सुनश नानु सुचंती खंडिता। अर्थात कहते कि अर्जुन तुम उन विषयों पर शोक करते हो जिस पर ज्ञानी जन विद्वान जन कभी शोक नहीं करते, ना वो जीवित के लिए और ना वो मृत के लिए कभी शोक नहीं करते। और तुम बातें तो पंडितों वाली कर रहे हो
कि वो बेसमझ लोग हैं, उनको करने दो, हम समझदार लोग हैं, कम से कम हमें पाप के काम नहीं करना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो भगवान कहते तुम बातें तो पंडितों वाली कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो तर्क हैं वो मोह अज्ञानता से भरे हुए तर्क हैं। और यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है। और रामानंद सागर जी जब श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ते तो वे दूसरे अध्याय के बारे में अपना अनुभव सुनाते कि श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं, उस 18 अध्याय की जो आत्मा है, जो जान है, वो उसका दूसरा अध्याय। अगर हमने पूरे 17 अध्याय पढ़ लिए, दूसरे अध्याय को नहीं पढ़ा ना, तो हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान दूसरे अध्याय में आत्मभूत कराते स्थिति प्रज्ञ बनाने के लिए। तो आज से हम सभी लोग भी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी मोह जागृत हो गया। हुआ है कि नहीं? कैसे पता चला कि मोह जागृत हो गए? क्योंकि जीवन के किसी न किसी मोड़ पे हम लोग भी कहते, हमें समझ में नहीं आता कि इनकी तरफ बोले कि इनकी तरफ। एक तरफ पति देव है, दूसरी तरफ बच्चा है, किसकी तरफ बोले? तो अर्जुन भी भगवान से कहते मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, इस तरफ देखता हूँ स्वजन समुदाय को तो राग उत्पन्न होता है, उस तरफ देखता विपक्षी सेना को तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो मुझे ये मधुसूदन दोनों ही सेनाओं के बीच में ले जाए। तो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने का भावार्थ क्या है कि अगर जीवन का सही निर्णय लेना है तो राग और द्वेष इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके हम जीवन का सही निर्णय ले पाएंगे। और यदि किसी में राग और किसी में द्वेष की भावना है तो जीवन का सही निर्णय हम नहीं ले पाएंगे। तो बताया जाता है कि जब भगवान ने अर्जुन को पूरे 18 अध्याय सुना दिए ना, तो उसके बाद भगवान ने अर्जुन को पूछा, मैंने तुम्हें जो इतना सारा ज्ञान दिया तुम्हारी समझ में आ गया? क्या तुमने एकाग्रता से इस ज्ञान को सुना? तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 73 नंबर के श्लोक में अर्जुन कहते भगवान को कि नष्टोमो स्मृति लब्धात् पद प्रसादनम याचित स्थितो अस्मि गत संदेह करसे वचनंतव। अर्थात कहते मेरा मन नष्ट हो गया, मैं दृढ़ और संशय रहित हूँ, अब आपके आदेश अनुसार जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। पहले क्या कह रहे थे? ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब पूरे 18 अध्याय सुने तो क्या कहा? अब जो कहेंगे वो करने को तैयार। तो कई बार श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ के हमारे मन के अंदर विचार आता था, इतना लंबा चौड़ा जो भगवान ने ज्ञान दिया, क्या मोह को ही खत्म करने के लिए दे रहे थे क्या? लेकिन केवल मोह को नहीं, और भी विकारों को त्यागने की बात श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा कि त्रिविधम नरकशेदम द्वारम नाशनं आत्मना कामा क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्यजी। कि जो तीनों ही विकार है, नरक का द्वार है अर्जुन, तो इनको त्याग दे, छोड़ दे। अगर भगवान यहाँ आ जाए और कहे अर्जुन सारे विकारों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा, तो आने के लिए तैयार है? हिम्मत ही नहीं पड़ रही। लग रहा अभी कैसे चले जाए शरण में, बेटी की शादी करवानी है उसके बाद आएंगे शरण में। कोई कहेगा नहीं हमको तो पहले अच्छी बहू लानी उसके बाद आएंगे भगवान से, अभी नहीं आ पाएंगे, अभी आने का दिल नहीं। और कई लोग कहते लेकिन भगवान हमको क्यों कहेंगे, अर्जुन को कहेंगे ना। लेकिन जो भी ज्ञान का अर्जन कर रहा वो सभी कौन है? अर्जुन। तो भगवान कहते हैं ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा अर्जुन सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे देश के धर्म जाति बंधन में गुजराती हूँ, मराठी हूँ, मुसलमान, सब बातों को भूल जा और भगवान की शरण में आ जा, तो भगवान तुझे सारे पापों से मुक्त कर देंगे। लेकिन मुनिवर वेद व्यास जी ने ये हम लोगों के हाल चाल ना द्वापर युग में देख लिए कि एक समय आएगा लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता को भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद
सांसारिक लोगों के मन के अंदर जो प्रश्न उठेंगे ना, वो सारे प्रश्न उन्होंने अर्जुन से करवाए और उसके उत्तर उन्होंने भगवान से दिलवाए। तो अभी हम गहराई से समझेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है ना, वो अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला, वो हिंसा कराने वाला ज्ञान नहीं है। और उस ज्ञान के अंदर सर्व समस्याओं का समाधान है, परंतु ये हमारी बुद्धि पर आधारित है कि जब जीवन में समस्या आती तो कौन कहाँ जाता है। बताया जाता कि दुर्योधन के जीवन में समस्या आई। दुर्योधन अपनी समस्या को लेकर किसके पास गए? शकुनी मामा के पास। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि महाभारत तैयार करवा दिया। अर्जुन के जीवन में भी समस्या आई। अर्जुन अपनी समस्या को लेकर भगवान के पास गए। भगवान ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया जो बन गए श्रीमद् भगवद गीता। हम जब सभी के लिए जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा। फिर बताया जाता कि राजा परीक्षित जी के भी जीवन में समस्या है। जब उनके सिर के मुकुट के ऊपर कलयुग ने प्रहार किया था और समीक मुनि के वो आश्रम पर थे, तो समीक मुनि और अन्य मुनि ध्यान मगन अवस्था में बैठे थे। किसी ने अभिवादन नहीं किया, किसी ने सम्मान नहीं किया राजा परीक्षित जी का। तो कलयुग का प्रहार होने के कारण उन्हें गुस्सा आया। जो मरा हुआ सांप था वो उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। जब ये बात समीक मुनि के पुत्र को पता चली तो उसने कहा, जिसने भी ऐसा किया ना, 7 दिन के बाद तक्षक नाग सर्प उसको काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जब समीक मुनि को ये पता चला कि मेरे बच्चे ने इतना बड़ा श्राप इतनी छोटी गलती पर, जिस राजा ने इतने समय से हम लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान दिया, आज छोटी सी गलती पर इतना बड़ा श्राप। तो समीक मुनि राजा परीक्षित जी के पास गए और कहते, राजन, मेरे पुत्र ने आपकी छोटी सी गलती पे बहुत बड़ा श्राप दे दिया। 7 दिन के बाद तक्षक नाग सर्प काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय राजा परीक्षित जी ने कहा कि आपके पुत्र ने मुझे ऐसा श्राप क्यों दिया? मुझे तो 1 दिन का भी जीवित रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मैंने इतनी बड़ी गलती की, उसने मुझे 7 दिन जीवित रहने का अधिकार भी क्यों दिया? तब समीक मुनि ने कहा कि राजन, आप सुखदेव जी के पास जाइए। इसलिए नहीं कि मृत्यु ना हो, लेकिन जीवन के जो 7 दिन है उसमें लोक परलोक सुहेला करने के लिए आप सुखदेव जी के पास जाइए। और जब वो सुखदेव जी के पास गए तो सुखदेव जी ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया जो बन गया भागवत महापुराण बन गया। तो बताया जाता कि राजा परीक्षित जी के पास जीवन के कितने दिन थे? 7। हम लोगों के पास जीवन के कितने दिन हैं? 7 ही हैं। 8वां दिन होता ही नहीं है। सोमवार से लेकर रविवार तक कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते। इसी 7 दिन में सब कुछ होने वाला है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो कैसे अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला है, कैसे सर्व समस्याओं का समाधान करने वाला है, उसे गहराई से समझते। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 37 नंबर के श्लोक में कहा भगवान ने कि हतो वा प्रापश्य स्वर्ग जित्वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ योद्धाय कौन्तेय कृतनिश्चया। अर्थात भगवान अर्जुन को कहते कि यदि इस युद्ध के मैदान में तुम हारे जाओगे तो भी स्वर्ग की प्राप्ति, और यदि तुमने सभी लोगों को मार कर विजय प्राप्त कर ली तो भी स्वर्ग की प्राप्ति है। इसीलिए उठो, खड़े हो, युद्ध करो, दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा है। ये कौन सा युद्ध है? अगर अर्जुन मर गया, हार गया तो भी स्वर्ग, और इतने सारे लोगों का मर्डर कर दिया तो भी क्या मिलेगा? स्वर्ग। ये कौन सा युद्ध है? ऐसा कुछ हम लोग भी करें, जितने भी संसार में बुरे कर्म करने वाले लोग इन सब को मर्डर कर देते, स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग तो नहीं, जेल जरूर मिलेगी। लेकिन वहां क्या बता रहे भगवान? अगर तुम मर गए तो स्वर्ग, और तुमने सबको मार डाला तो भी क्या मिलेगा? स्वर्ग। तो एक बार एक भाई जी ने कहा, दीदी मैंने बहुत श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा कौन सी बात समझ में नहीं आई? तो कहते एक तरफ भगवान कहते अर्जुन को कि त्रिविधम नरकाशेदम द्वारम नाशनाथना कामा क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्यज, कि ये तीनों ही विकार काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है अर्जुन, तो इनको त्याग दे, छोड़ दे।
तो मैंने कहा ऐसे तो कहा, लेकिन समझ में कहाँ नहीं आ रहा। कहते मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एक तरफ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि क्रोध भी नहीं करना है, ये नरक का द्वार है, और दूसरी तरफ उससे कह रहे तू सबको मार डाल। तो बेचारा अर्जुन बिना गुस्सा किए इतने सारे लोगों का मर्डर कैसे करेगा? बात तो सही। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, अभी गुस्सा नहीं आ रहा, और मैं बोलूँ कि आपके पास में जो बैठा उसको जोर से एक चाटा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि गुस्सा नहीं आ रहा है। जब गुस्सा आता है ना, तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब फिर कुछ भी कर लेते, भले बाद में हमें प्रायश्चित करना पड़े। तो हमने उनको कहा कि भाई जी बात कुछ और है, हम लोग समझ नहीं पा रहे, और यदि समझना है तो हमें तुलसीदास जी के प्रसंग की ओर चलना पड़ेगा। बताया जाता कि तुलसीदास जी को अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम था। वो कभी भी मायके जाना चाहती थी तो तुलसीदास जी क्या करते थे? जाने देते थे? कोई ना कोई बहाना कर लेते। आज पेट दर्द हो रहा है तो कहीं ये हो रहा है तो आज नहीं जाओ, कल नहीं जाओ। तो एक दिन रत्नावली बिना बताए, तुलसीदास जी को बिना बताए मायके चली, और जब तुलसीदास जी घर में आए, रत्नावली उनको नहीं मिली, बहुत परेशान, कहाँ चली गई? चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा है, ऐसे आंधी तूफान में भी वो मुर्दे को नाव समझ के नदी पार कर लेते और रत्नावली के गांव पहुंच जाते। अब घर का दरवाजा बंद है, कैसे जाएं? रात हो गई। तो वो एक मरे हुए सांप की सहायता से खिड़की के अंदर चले जाते, खिड़की के अंदर से कमरे में चले जाते। अब रत्नावली जब उनको देखती कितना आंधी तूफान में ये कहाँ से आ गए, तो बोलती कैसे आए आप? बोला नाव से। कहा अच्छा ये बताइए कि कमरे तक कैसे आए खिड़की से? तो कहते रस्सी की सहायता से। तो रत्नावली को लगा यहाँ इनको रस्सी कहाँ से मिल गई इतने बड़े? उन्होंने बाहर देखा तो कोई रस्सी नहीं, मरा हुआ सांप था। तो रत्नावली को लगा कि मेरे पिता ने तो ये सोच के इनसे शादी की थी कि ये कोई विद्वान है, लेकिन ये कोई विद्वान नहीं, ये तो कैसे फंसे हुए हैं मेरे अंदर। तो उनके मुख से एक बाण निकला कि लाज ना आवत आपको, दौड़े आयो आप, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं ना। उन्होंने कहा कुछ शर्म नहीं आती? क्या क्या करके आप मुझसे मिलने आए? मुझे तो आपको अपना स्वामी कहने में भी शर्म आ रही। दूसरा बाण मारा कि हाड़ मास की दे ममता में ऐसी प्रीत, तैसी सुत राम से गोदरा हमसे भी। उन्होंने कहा हाड़ मास की दे के पीछे इतना प्रेम, यदि इतना प्रेम भगवान से कर लिया होता तो भवसागर से पार हो जाते। तो तुलसीदास जी को लगा क्यों ना एक बार करके देखो, इतना प्रेम भगवान से होता हूँ भवसागर से पार के नहीं। वो वहां से गए और बहुत ज्ञान ध्यान किया, समाधि की श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। और जब रामचरितमानस की रचना कर दी और वो गांव में लौटे, तो जो लोग जानते थे कि इतना बड़ा परिवर्तन हो गया इनके अंदर, तो वो लोग बहुत सम्मान से कहते तुलसीदास जी आ गए गांव में, तुलसीदास जी आ गए। तो कई लोगों ने ना इसको तो तुलसी तुलसी कहते थे, ये तुलसीदास जी कब से बन गए? तो तुलसीदास जी ने कहा तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसी दास। ये भगवान की कृपा हो गई तो फिर तुलसी नहीं है, लेकिन क्या बन गए? तुलसीदास बन गए। तो कई लोगों ने उनसे पूछा कि ये बताइए इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कैसे? आप तो अपनी पत्नी रत्नावली के पीछे पीछे भागते रहते थे। तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसा बाण लगा मेरे दिल को जिसकी मार सही ना जाए। कहा किसने मारा बाण आपको? बोला मेरी पत्नी रत्नावली ने मारा। अब जब रत्नावली ने बाण मारा तो तुलसीदास जी मर गए कि तुलसीदास जी के अंदर की वासना मर गई? वासना मरी, तुलसीदास जी नहीं मरे। अब आपने रामायण में महाभारत में बहुत सुने होंगे शब्द भेदी बाण, तो कभी अग्नि वाले बाण, तो कभी बरसात वाले बाण। तो ये बाण रत्नावली ने कैसे मारे?
क्योंकि बाण कहाँ से चलते? धनुष से। धनुष से ही चलते हैं। धनुष है आपके पास? है? ये आपके जो ओंठ है ना, ये कौन सी आकृति की? धनुष की आकृति की। मतलब धनुष लगा लगाया है, धनुष लगा लगाया है। बस ये बुद्धि होनी चाहिए कि इस धनुष से कौन से बाण निकालना, शब्द भेदी कि अग्नि वाले कि बरसात वाले। ऐसे नहीं कि जब बारिश वाला बाण चाहिए तो अग्नि वाला चला दे, तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई दुखी है, परेशान है और हमें बारिश वाला चलाना चाहिए, लेकिन हम कौन सा चला रहे हैं? अग्नि वाला। ये शब्द भेदी। फिर कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, बुरी लग गई तो हम क्या कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम सच बोलते हैं, उन्हें बुरा लग जाता तो हम क्या करें। तो ऐसे शब्द भेदी बाण उस समय आपको चलाने ही नहीं चाहिए। तो ये हमारी बुद्धि पर आधारित है कि कब कौन सा बाण हमें चलाना है। तो बताया कि तुलसीदास जी नहीं मरे, तुलसीदास जी के अंदर की वासना मरे। तो भगवान अर्जुन को किसको मारने को कह रहे हैं? किसको मारने को कह रहे हैं? कि अपने अंदर के धृतराष्ट्र को मारो, अपने अंदर की गांधारी को मारो, अपने अंदर के दुर्योधन को मारो, अपने अंदर के दुशासन को मारो। और ये सारी सेना कहाँ है? अंदर। लेकिन समझाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से, अलंकारिक रूप से ये सारी सेना कहाँ दिखा दी? बाहर। लेकिन अभी आपको विश्वास नहीं हो, आपको कैसे बाहर की सेना को अंदर कर दिए। तो देखिए अर्जुन जी जो बाण रखने का तर्कस था ना, उसकी एक विशेषता है। कहते थे ज्यों ज्यों बांटे त्यों त्यों बाढ़े। जितना बाण को वो यूज करते जाते थे उतने तर्कस में बाण बढ़ते जाते थे। तो वहां कोई कारपेंटर लगा था, बना बना के डाल रहा था? ऐसा कुछ था क्या व्यवस्था? नहीं। अर्जुन अर्थात जिसका बुद्धि रूपी तर्कस ज्ञान से भरा हुआ है, और जितना वो ज्ञान को बांटता जा रहा है, उतना उसके बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी महीन बातें आपने पहले कभी सुनी नहीं, तो क्या लगा ऐसे कैसे कर दी? अच्छा ये बताइए, गलत लग रही है ये बातें? सही। गलत नहीं लग रही, सही भी लग रही है, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनको हजम नहीं हो पा रही। लेकिन वास्तविकता में आज समस्या ये है कि कई महात्मा, कई विद्वान महीन गहरी बातें करना चाहते हैं, लेकिन आजकल के जो लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, अरे महात्मा जी जल्दी जल्दी कीजिए, पैसा ले लीजिए, बाकी का काम घर पे कर लेना है। अभी फिर महात्मा जी की क्या करें? और कितनी कथाएं चल रही, कभी ये कथा कभी वो कथा, कथाओं की चल रही संसार में प्रथा, लेकिन दूर नहीं हो रही किसी की भी व्यथा, किसी के दुख दूर नहीं हो रहे। तो ऐसी कथाओं को सुनने से फायदा क्या निकलेगा जब तक हम महीनता में न जाएं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, न जायते मृते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हनमानि सन्ति। अर्थात कहा कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती, ना उसका कोई वर्तमान होता, ना भूत होता, ना भविष्य होता, वो शाश्वत है। और न हन्यते हनमानि सन्ति, शरीर को मार देने पर भी आत्मा मरने वाली। तो दुर्योधन को मार देने से दुर्योधन मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा। फिर से आत्मा जन्म लेगी कुछ दिन के बाद, और फिर से उल्टे कार्य करना शुरू करेगी। तो दुर्योधन मर गया कि उसकी आयु बढ़ गई? बढ़ गई। कौन है दुर्योधन? जो कह रहा है कि जाना में धर्म ना छमे प्रवृत्ति, जाना में अधर्म ना छमे निवृत्ति। धर्म को जानता हूँ लेकिन प्रवृत्ति नहीं, अधर्म को जानता हूँ लेकिन उससे निवृत्ति नहीं। वो कौन है? दुर्योधन। अब कई बार कहते हैं दीदी ऐसा मत बोला करो, संसार में सारे लोग ही बोलते हैं ऐसा, तो उनको बुरा लग जाएगा। तो मैं बोलती अगर बुरा लग जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे शब्द भेदी बाण चलाने चाहिए कि नहीं चलाने चाहिए? मैं चलाऊंगी, आप लोग भी चलाएंगे, आपको भी चलाने पड़ेंगे। और जब तक ऐसे शब्द भेदी बाण नहीं चलाएंगे ना, तो संसार के लोग पता क्या कहते, अरे दुर्योधन दुशासन बुरे वाले लोग थे, हम अच्छे वाले लोग। और जब ऐसे शब्द भेदी बाण चलाए जाते हैं तो कहते हैं वो तो हमारे अंदर ही दिखाई दे रहा है। एक स्थान पर जब गए थे ना,
तो जो साउंड सिस्टम ऑपरेट वगैरह कर रहे थे वो भाई कहते, दीदी आप जब सुना रहे थे ना तो दुशासन हमारे घर में ही दिखाई दे रहा था, दुर्योधन भी दिखाई दे रहा था और दुष्कर्ण मेरे को अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही थी। वो ऐसे कान लगा लगा के सुनते। तो देखिए जब ऐसे शब्द भी बाढ़ चलाते ना तो पता चल जाता है कि वो बुरे वाले लोग कहीं ना कहीं अभी हम बन चुके, वो बुरी वाली प्रवृत्ति अभी हमारे अंदर ही आ गई। तो अर्जुन कहते कि मैं कैसे ऐसे बाण चलाऊं, ये मेरे काका है, चाचा है, मामा, कैसे चलाऊं इनके ऊपर ऐसे बाण। लेकिन भगवान अर्जुन से कहते तू चला ना, तू चला, क्योंकि यदि तू नहीं भी चलाएगा ना ऐसे बाण, तू नहीं भी मारेगा ना इनको तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं नहीं भी मारूंगा तो आपके द्वारा तो मारे ही जाएंगे ना, तो आप ही मार दीजिए, मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन यदि तू मेरे मारने के पहले मारेगा ना तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा, तो तुझे क्या करना है, मेरे मारने के पहले मारना। अब ये बात कई बार कईयों को समझ में नहीं आती है, तो बहुत सारे अंदर में क्वेश्चन चालू हो जाते कि अर्जुन बेचारा बहुत अच्छा था, लेकिन भगवान ना उसको उकसा रहे थे कि तू मार डाल मार डाल। तो भगवान गड़बड़ काम कर रहे थे क्या? बात क्या है? तो देखिए एक खुशखबरी है आप सभी के लिए कि हम सभी लोगों का ऊपर जाने का रिजर्वेशन हो गया। पता है आपको ये भी कोई खुशखबरी है? जिस दिन आए थे ना उसी दिन रिजर्वेशन करवा के ही आए थे। अब कोई कहता दीदी फिर वो डेट बताइए कब जाना है। अगर वो डेट बताएंगे ना तो कहेंगे कैंसिल कराने का ऑफिस बताइए, क्योंकि उसी दिन हमारे घर में बड़ा फंक्शन है तो उस दिन नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए वो डेट नहीं बताएंगे, लेकिन रिजर्वेशन हो गया हो, कंफर्म चल रहा है, कंफर्म चल रहा है। युद्ध के मैदान में आ गए, कोई 10 साल के बाद जाएगा, कोई 6 महीने के बाद जाएगा, कोई 2 दिन के बाद भी जा सकता है, कभी भी हम लोग जा सकते हैं। आज हम लोग मार्केट से भी जब कोई वस्तु कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर 2 डेट लिखी रहती, एक डेट लिखी रहती मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरी डेट एक्सपायरी डेट लिखी रहती। तो जिस दिन वो चीज़ बनी थी वो है मैन्युफैक्चरिंग और जिस दिन के बाद उस वस्तु की कोई वैल्यू नहीं होगी वो है एक्सपायरी डेट। तो हम लोग भी जब इस संसार में आए थे तो वो कौन सी डेट है हमारी? मैन्युफैक्चरिंग। अब जब मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो एक्सपायरी डेट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तभी तो जब दादाजी दादी जी कोई भी चले जाते तो इंग्लिश में क्या कहते, क्या हो गए वो? एक्सपायर हो गए, मतलब डेट निकल गई, इसीलिए वो समय से यहाँ से चले गए। कहते भी ना जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर सबको जाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं वक्त नहीं होगा तो सूली से भी बच जाएगा और वक्त आ जाएगा तो ठोकर से भी जाना पड़ेगा। ये जिस्म ही किराए का घर है, इसे एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। जब पूरी हो जाएंगी सांसें यहाँ तुम्हारी तो इस तन को अलविदा कहना ही पड़ेगा। भले लाख कमा लो तुम यहाँ पर, परंतु खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना पड़ेगा। यूं ना भरो जेब बेईमानी की दौलत से, कफन तो बिना जेब के ही ओढ़ना पड़ेगा। वक्त नहीं होगा तो गोली से भी बच जाएंगे और वक्त आ जाएगा तो ठोकर से भी जाना पड़ेगा। ये ना सोचो तुम यहाँ पर कि कुछ होगा नहीं हमारे बिना, यहाँ रोज किसी को आना और रोज किसी को जाना होगा। क्योंकि माताएं बहन ये बहुत डायलॉग बोलती हैं, हम मर जाएंगे तब पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। आप जाओगे दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो काम तो हो ही जाएगा, तो किसको कहाँ पता चलेगा? बार बार बोलते हैं अभी वैल्यू नहीं है, मर जाएंगे तब होगी इनको वैल्यू। कहाँ वैल्यू होगी? हाँ, दूसरा आ जाएगा वो काम कर देगा। तो ये जिस्म ही किराए का घर है, तो एक दिन खाली करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, मेरे मारने के पहले मारना है।
और जब ये बात समझ में नहीं आती ना तो पता लोग क्या कहते हैं, अरे वो आजकल ना ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा गीता प्रवचन सुनाया जा रहा ना, उसमें बिल्कुल नहीं जाना। कहा क्यों नहीं जाना? वो घर छोड़वा देती। और हमें बहुत आश्चर्य लगता कि जितने भी लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आते सभी लोग अपने घर में रहते, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान कोई अनाथालय नहीं है, कोई वृद्धाश्रम नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। और यदि हम सभी लोगों को ले आए तो इनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, इनकी जरूरतों को कौन पूरा करेगा? तो सभी अपने अपने घर में रहिए, लेकिन जीवन को कैसे जीना उसकी सुंदर कला सीखने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए इधर आइए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर योग्य लोगों की आवश्यकता है, जिन्होंने अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारित किया है, धर्म ग्रंथों में जो नियम संयम लिखा है उसको जीवन में आत्मसात किया है और दूसरों को श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अब कई लोग कहते हैं वहां मत जाना, प्याज लहसुन भी छुड़वा देते हैं वो लोग, और वहां मत जाना, सुबह उठने की बात कहेंगे कि सुबह जल्दी उठना, फिर कहेंगे बीड़ी सिगरेट भी पीना छोड़ दो, सब छुड़वा देंगे, वहां नहीं जाना। तो एक बार की बात है कि एक सेठ जी थे जो हरिद्वार गए 3 दिन बहुत अच्छे से भजन कीर्तन संकीर्तन सब कुछ किया। अब 3 दिन के बाद उनका जब वापिस अपने घर आने का दिन हुआ तो वो महात्मा जी के पास गए, कहते महात्मा जी आज मैं जा रहा हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं कि सेठ जी आपने इतने अच्छे से भजन कीर्तन संकीर्तन किया और आज आपके जाने का दिन है, तो इतने पवित्र स्थान पर आप आए हैं तो कुछ तो बुराई छोड़ी। कहते आप बताइए क्या छोड़? बोले यदि आप कोई भी व्यसन करते, बीड़ी सिगरेट गांजा शराब कुछ भी पीते तो छोड़ दीजिए। तो सेठ जी कहते मैं तो सारी चीज़ों का सेवन करता। तो महात्मा जी कहते अच्छा आप सारे गुणों से संपन्न, किसी चीज की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी कोई बुराई तो छोड़िए। तो सेठ जी कहते हैं कि आप ही बताइए मैं क्या छोड़ूं? तो महात्मा जी कहते सबसे छोटी चीज छोड़िए, तंबाकू। तो सेठ जी कहते यदि मैं तंबाकू छोड़ दूंगा ना तो कब्ज हो जाएगी, इसीलिए तंबाकू नहीं छोड़ पाऊँ। तो कहा कोई बात नहीं, तो सिगरेट छोड़ दीजिए। कहा यदि मैं सिगरेट पीना छोड़ूंगा ना तो एसिडिटी होने लगती है, तो सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाऊंगा। तो महात्मा जी कहते तो सेठ जी आप एक काम कीजिए शराब पीना छोड़ दीजिए। तो यदि शराब पीना छोड़ूंगा ना तो रात में नींद नहीं आएगी। तो महात्मा जी कहते अरे प्रभु इतने अच्छे स्थान पर आए, कुछ तो छोड़िए। तो सेठ जी 1 मिनट विचार करके कहते महात्मा जी मैंने सोच लिया, आज के बाद मैं हरिद्वार आना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस स्थान पर आने के बाद व्यसन छुड़वाए जाए, बुराइयां छोड़नी पड़े, उस स्थान पर आज के बाद मुझे कभी भी नहीं आना। तो लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ पर धर्म ग्रंथों में लिखे उपदेश बस नहीं दिए जाते, यहाँ पे वो बुराइयों को छोड़ने पर भी बहुत फोर्स किया जाता कि वो विकार भी छोड़िए। इसीलिए लोग क्या कहते हैं बाकी सभी जगह जाइए लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मत आइए। तो भगवान हमें यही तो सिखा रहे कि सबके साथ में रहो, सबके साथ मधुर संबंध रखो, लेकिन सबके साथ में रहते हुए सबके बिना जीना सीखो, क्योंकि कब कौन चला जाए कोई ठिकाना नहीं। तो अर्जुन कहते तो मैं परिवार ही छोड़ दूं क्या, पत्नी छोड़ दूं क्या, बच्चों को ही छोड़ दूं क्या? तो भगवान कहते नहीं अर्जुन तुम ये सब नहीं छोड़ो, लेकिन इस संसार में ऐसे रहो ना जग त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता पानी। ऐसा सुंदर जीवन हम लोगों को बनाना। अब ये सुंदर ऐसा जीवन कब बन पाएगा? कब बन पाएगा? जब हम स्वयं को पहचानें कि मैं कौन हूँ। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग आए हैं ना, उन्होंने एक ही खोज की, मैं कौन। उन्होंने ये पता नहीं किया कि पाताल लोक में क्या है और आकाश लोक में क्या है, लेकिन उन्होंने बस एक खोज की, मैं। और जिसने स्वयं को पहचान लिया उसका जीवन आनंद से भर गया। इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं?
हर चीज को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। आज लोगों ने बिजनेस सेट कर लिया है, बच्चों को सेट कर दिया, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, सब सेट, लेकिन माइंड फिर भी अपसेट है सभी। क्यों अपसेट चल रहा? क्योंकि स्वयं को नहीं पहचाना। सभी जगह पता लगाने में लगे हैं, लेकिन स्वयं का पता नहीं लगा पाते। और जिसने स्वयं का पता लगा लिया ना, उसका जीवन निखर जाता है। और जब तक स्वयं को नहीं पहचाना, अपना भी जीवन और पूरा परिवार बिखर जाता है। इसीलिए स्वयं की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो मैं कौन और किस लिए आई इस तरह का? अगर आज आपको भी पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या परिचय देंगे? कौन? अपना अपना नाम ही बताएंगे कि यही मैं हूँ, ये मेरा नाम। परंतु अगर आज ये पूछा जाए कि शरीर में देखता कौन? आंखें देखती कि कान? कौन देखता? आंखें देखती। और सुनता कौन? कान। तो जो मुर्दा पड़ा हुआ होता, वो देख क्यों नहीं पाता? अगर आंखें ही देखती और कान ही सुनते, तो वो सुन क्यों नहीं पाता? तो वास्तविकता ये है, ना आंखें कुछ देखती है, ना कान कुछ सुनते हैं। देखने सुनने वाली शक्ति है आत्मा। हम कौन हैं? आत्मा। कई बार कईयों से जब पूछते ना कि आप कौन हैं, तो कहते मेरा नाम मोहन है। ठीक है, मेरा नाम मोहन। तो मैंने उनको कहा अगर आपके शरीर के दोनों हाथ हटा दिए जाएं तो आपका नाम क्या है? कहते मोहन। दोनों पैर हटा दिए जाएं तो भी मोहन है। दोनों आंखों की रोशनी चली जाए तो भी मोहन। ब्रेन डेड हो गया, कोमा में चला गया तो भी। और अगर आत्मा निकल गई तो कहते मोहन छोड़ के चला गया। तो मोहन का रोल कौन कर रहा है? आत्मा ही तो मोहन का, सोहन का रोल कर रही है। और कई बार होता, दादाजी की बॉडी पड़ी हुई और शरीर छोड़ दिया और हम बैठने गए, तो कहते किससे मिलने आए? दादाजी तो चले गए। तो दादाजी का रोल कौन कर रहा था? वो सोल ही तो रोल कर रही थी, वो आत्मा ही तो दादाजी का रोल कर रही है। और वो आत्मा निकली तो कहते वो छोड़कर हमको चले गए। तो कहते ये बोले ये मिट्टी, ये क्या रखी है? उनकी मिट्टी रखी, बाकी वो छोड़ के हमको चले गए। तो हम कौन हैं? आत्मा। अब ये आत्मा कहाँ रहती? तो मेडिकल साइंस ने भी इस बात का प्रमाण दे दिया कि शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो कहाँ? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में 2.5 इंच यहाँ पर पीछे उस शरीर को चलाने वाली शक्ति एनर्जी रहती है। विज्ञान उसको कहता है एनर्जी और अध्यात्म उसको कहता है आत्मा। वो आत्मा इस पूरे शरीर को चला रही है। आंखें जो हैं ये केवल एक खिड़की मात्र है। खिड़की कभी देखती है कि खिड़की से देखा जाता है? जैसे मैं आपको बोलूँ वहाँ एक खिड़की, वो खिड़की मेरे को बहुत देर से देख रही, तो आप मान लेंगे? आप क्या कहेंगे? कमाल है, खिड़की कभी देखती है, खिड़की से देखा जाता है। तो ये आंखें भी क्या हैं? खिड़की। कैसे खिड़की? इसमें पर्दा भी लगा है, कांच भी है, और जो देखने वाली शक्ति है वो इसके पीछे है, जहाँ से वो आंखों के माध्यम से क्या कर रही है? देख रही है। और कान में कोई दरवाजा तो है नहीं, तो कानों से क्या कर रही है? सुन रही है। तो देखने सुनने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। तो ये आत्मा कहाँ है? इधर। लेकिन एक बार एक भाई से हमने पूछा कि भाई जी आत्मा कहाँ रहती? कहते दीदी आत्मा आपको नहीं पता, आप गीता प्रवचन कराते आपको नहीं पता। मैंने कहा मुझे जो पता वो अलग है, लेकिन मैं आपका विचार जानना चाहती। बोले दीदी आत्मा शरीर के एक एक अंग में रहती है। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ भी घुमा रहा हूँ और आपको देख भी रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ, मतलब कान में भी आत्मा है, आंख में भी आत्मा है, हाथ में भी आत्मा, सब जगह एक एक अंग में आत्मा है। हमने कहा भाई जी एक कार है, कार में ड्राइवर कहाँ बैठे? बोलते आगे बैठते और कहाँ बैठे? तो हमने कहा पीछे वाला चक्का क्यों घूमता है? बोलते जहाँ वो बैठता है ना सारा कंट्रोल वहीं होता है, चाहे तो पूरी गाड़ी को चला दे, चाहे तो ब्रेक लगा के पूरी गाड़ी को रोक दे।
तो जब वो एक जगह पूरी गाड़ी का संचालन कर सकता है एक जगह बैठकर, तो आत्मा भी एक स्थान पर बैठकर पूरे शरीर का संचालन कर सकती है। अभी गीता ज्ञान महोत्सव चल रहा है, तो यहाँ पर जो भी बात हो वो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर से होनी चाहिए, इधर उधर से नहीं। तो श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा कि प्राण कालेन मनसा चलेन भक्तया योग बलेन चये पूर्व मध्य प्राणमावेश सम्यक सदरम पुरुषम उपेति दिव्य। अर्थात कहा कि प्राण काल अंत समय जो अपने आप विचलित मन को पूर्व मध्य दोनों बाहों के बीच में एकाग्र करके अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा का ध्यान करता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती। एक है विचलित मन, यहाँ बैठे घर की तैयारी सब्जी क्या बनाएंगे, ये विचलित मन। और एक है अविचलित मन कि आप विचलित मन से यहाँ ध्यान केंद्रित करते। और इस स्थान को कौन सा चक्र कहा जाता है? आज्ञा चक्र। कि इस पूरे शरीर को जो आज्ञा देने वाली शक्ति है वो कहाँ है? वो इधर है, वो इधर, इसीलिए उसको कहा आज्ञा चक्र। तो हम वास्तविकता में आत्मा है। अब कई बार आपने देखा भी होगा कि माताएं बहनें तिलक लगाती, भाई लोग तिलक लगाते, कहाँ लगाते? इधर। इतना फैशन चेंज हो रही है, आज दिन तक हमने ऐसे नहीं देखा कि बिंदी इधर से हट के गाल में आ गई है, या फैशन चेंज हो गई, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों लगाते? तो कई बार माताएं बहनें कहती सुहाग के निशानी, लेकिन जो कुमारी कन्याएं हैं वो भी लगाती हैं, जो माताएं बहनें विधवा हो गई वो भी लगाती, बस कलर 19-20 फर्क हो सकता है। तो यहाँ बिंदी क्यों लगाते? क्योंकि आत्मा जो है उसका रूप कैसा? ज्योति बिंदी, इसीलिए उसकी निशानी यहाँ बिंदी लगाते हैं। और आज दिन कोई भी बात हो जाती है और हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता, तो हाथ कैसे करते? मेरी तो किस्मत ही खराब, इधर ही, कोई इधर नहीं ठोकता, इधर ही। अब अगर कोई बात याद नहीं आ रही तो कहते मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, मुझे कोई ऐसे घुटने पे क्लिक नहीं करता और भी कहीं क्लिक नहीं करता, सीधा इधर, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहाँ रखा ये, क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। और आत्मा किधर है? अभी तक हम कहते थे हार्ट में आत्मा है, लेकिन मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया हार्ट में आत्मा नहीं है, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट मेथड निकली जिसमें एक हार्ट निकाल दिया जाता है, दूसरा वाला हार्ट डाल दिया जाता है, मतलब हार्ट में आत्मा नहीं। अब कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा कि किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा भी कि ये मर गए हैं, अब इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, और उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं और बीच में बॉडी हिलने लगी, नीचे रखा तो कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो कई बार लोग कहते कि किसी और को ले जाना था तो भगवान इनको ले गए थे गलती से, इसलिए वापस कर। ऐसी कभी किसी ने घटना सुनी? मैंने बाल्यावस्था में देखा है कि जो हमारे घर पे काम वाली थी उसके साथ जब ऐसा हुआ और 2 घंटे के बाद वो बॉडी हिलने लगी, उनका कहाँ लेके जाए? तो हमने बचपन में सुना, सभी ने कहा अरे उनको ले जाना था तो भगवान से गलती हो गई, इनको ले गए। परंतु एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि इंसान को कहते गलतियों का पुतला, क्या भगवान से भी गलती हो सकती है कि इनको ले जाना था तो इनको ले जाना? ऐसी गलती भगवान कर सकता है? आज जब इंसान गलती करता है तो अपने आप को कैसे बचाता कि अरे भाई हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी है, तो गलती नहीं होगी हमसे, मतलब भगवान से गलती नहीं हो सकती, भगवान से गलती नहीं। तो फिर ये हुआ क्या था? क्या हुआ था ये कि सांसें भी नहीं चल रही थी, कुछ भी नहीं क्रिया हो रही थी। तो क्या हुआ, इसे एक उदाहरण से समझ। एक बस है, बस का ड्राइवर बस में ही है, लेकिन समझो वो पीछे वाली सीट पे जाकर अभी लेट गया, तो बस का हॉर्न बजेगा, बस चलेगी, बस ड्राइवर अंदर ही, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नहीं, पीछे बैठा हुआ, तो बस चलेगी, हॉर्न बजेगा नहीं। और जैसे ही ड्राइवर अपनी सीट पर आ जाएगा तो हॉर्न भी बजेगा और बस भी चलेगी। तो आत्मा भी यहाँ से अगर थोड़ी सी भी इधर खिसक गई तो पूरी शरीर रूपी गाड़ी की क्रियाएं क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और जैसे वापस अपनी सीट पर तो क्या हो जाएगा? फिर से सांसें चलना, हॉर्न बजना, सब कुछ
चालू हो जाए। ईश्वरीय विधान है कि अगर एक बार आत्मा इस शरीर से निकल गई तो वो आत्मा वापिस उस शरीर में नहीं आ सकती। वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है लेकिन उस शरीर में नहीं। और जब वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती तो लोग कहते हैं विल सोल आ गई, लेकिन उसी शरीर में। तो वास्तविकता ये थी कि वो आत्मा निकली ही नहीं शरीर से, वो इधर से थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी और थोड़ी देर के बाद वो अपनी सीट पे वापस आ गई तो पूरी क्रियाएं होना शुरू हो गई। तो हम कौन हैं? आत्मा। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये आत्मज्ञान जिसको मिल जाता है ना, ये उसके अंदर की सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करा देता है। राजा जनक को भी क्या मिला था? आत्मज्ञान ही तो मिला था। बताते हैं कि राजमहल में रहते वो सन्यासियों से बड़े सन्यासी बन गए थे, विदेही का पद उन्हें मिल गया था। और एक बार सुखदेव जी उनके पास आए और कहते हैं, राजन मेरा प्रश्न है कि आप राजमहल में रहते इतने बड़े सन्यासियों से भी बड़े सन्यासी कैसे बन गए? विदेही का टाइटल आपको कैसे मिल गया? तो उस समय राजा जनक ने कहा, मैं अभी थोड़ा कारोबार में व्यस्त हूँ, ऐसा कीजिए मेरा पास में एक सुंदर सा राजमहल का निर्माण हो रहा, उसका अवलोकन करके आइए, लेकिन वहाँ भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए दीपक लेकर जाइए और खिड़की दरवाजे वहाँ नहीं लगे। तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि दीपक कहीं बुझ ना जाए। कहा ठीक है। अब सुखदेव जी जब रास्ते में जा रहे थे तो सोच रहे थे, कहाँ क्या पूछने आया था, कहाँ फंसा दिया। मैं गुफाओं में रहने वाला कोई राजमहल बनवाना है क्या मेरे को कि दूसरा राजमहल देख कर आए। अब जब वो पूरा राजमहल का अवलोकन करके लौटे तो राजा जनक ने उनसे पूछा, महात्मन आपको मेरा राजमहल कैसा लगा? सुखदेव जी कहते, क्या खाकर मैंने आपका राजमहल देखा? पूरा ध्यान तो इस पर ही था, दीपक कहीं बुझ ना जाए। तो राजा जनक कहते, महात्मन आपको पता चला मैं इस राजमहल में रहते सन्यासी से बड़ा सन्यासी कैसे बन गया? मैं रहता हूँ राजमहल में, लेकिन हमेशा हर पल हर क्षण इसी बात का ध्यान देता हूँ कि आत्मा रूपी दीपक कहीं बुझ ना जाए, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँच जाए, मेरे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो जाए। अगर आपने भी घर गृहस्थ में रहते इतना ध्यान दे दिया तो आप घर गृहस्थ में रहते सन्यासी से बड़े सन्यासी बन सकते। कितना ध्यान देना है, मुझसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना पहुंच जाए। ये सरल है कि कठिन है? सरल है। इसमें सफेद कपड़ा व्हाइट कपड़ा कोई टेंशन है क्या? नहीं। बाल छोटे हैं बड़े, इसका कोई है इशू? कुछ भी नहीं, बस इतना ध्यान देना है। और जब इतना ध्यान नहीं देते तो मनुष्य से पाप कर्म हो जाते हैं, और जब पाप कर्म हो जाते हैं तो अपने पापों को धोने व्यक्ति कहाँ जाता है? गंगा जी। तो एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के साथ गया गंगा स्नान करने, और जब गंगा स्नान करने गया तो वो देख रहा था बहुत सारे लोग गंगा जी में जाते और कहते, गंगा माँ आप हमारी मैया हो, जाने अनजाने में हमसे पाप हो गए हैं, सारे पाप आप ले लो, 2 नहीं हम 10 रुपये लगा के एक के बाद एक जाते जा रहे। तो वो लोग भी गए और गंगा माँ से कहा, गंगा माँ सारे पाप ले लो क्योंकि आप हमारी माँ हो। तो कहा ठीक है। कहा 2 नहीं हम लोग 20-20 की डुबकी लगा देते। अब सभी ने ऐसे किया और घर वापस आ गए। अब 2 साल के बाद एक दिन उनका विचार चला कि हम सभी लोग अपने अपने पाप गंगा माँ को दे आए, फिर संसार में इतना अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है? तो कहा चलो फिर से चल गए। गंगा माँ से कहा, गंगा माँ हम लोग आए थे कुछ साल पहले और हम सभी लोगों ने अपने पाप दिए, हम सभी के साथ करोड़ों लोग आए थे अपने अपने पाप धोने के लिए, और आपने सभी के पाप ले लिए, फिर इतना अत्याचार भ्रष्टाचार पापाचार क्यों चल रहा है? तो गंगा माँ ने कहा, जिस समय तुमने दिए थे उस समय तो मैंने भी तुम्हारे ले लिए थे, और जितने भी लोग आए थे सबके ले लिए थे। कहा उसके बाद मैंने समुद्र को ट्रांसफर किया। समुद्र से पूछा तो कहा जिस समय गंगा माँ ने दिए थे उस समय तो मैंने ले लिए थे। कहा इस समय कहाँ है? कहा उसके बाद तो मैंने बादल को ट्रांसफर कर दिया। बादल से पूछो
तो उसने बादल से पूछा कि आपने जबकि सबके पाप ले लिए तो इतना पापाचार अत्याचार क्यों चला? तो बादल ने कहा, जिस समय मुझे समुद्र ने दिए थे उस समय तो मैंने ले लिए, लेकिन जब बारिश का समय आया था ना तो जिसके जो पाप थे उसी को ट्रांसफर कर दिए। तो हमारे पाप किसके पास हैं? हमारे पास। क्या प्रमाण है इसका? हम ही लोग कह रहे एक समस्या जाती नहीं दूसरी आ जाती, दूसरी जाती नहीं है तीसरी आ जाती है। और कई लोग कहते भगवान हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ते। भगवान नहीं, भगवान कहते बच्चे एक पाप कर्म की सजा फिक्स नहीं हो पाती दूसरे की तैयारी करने लगते हो, और दूसरे की सजा फिक्स नहीं हो पाती तीसरे की प्लानिंग करने लगते। तो वास्तविकता ये है कि आज जो समस्याएं बढ़ रही हैं, बढ़ती ही जा रही, उसका कारण है कि हमारे पाप कर्मों का बोझा हमारे सिर के ऊपर बहुत सारा हो गया। और अगर इन पापों से मुक्त होना है तो वो पानी से नहीं होगा, वो परमात्मा की याद से ही हमारे पाप कर्म धुल सकते, आत्म शुद्धिकरण हो सकता। तो अभी हम सभी मिलकर अपना आत्म शुद्धिकरण करेंगे परमात्मा की याद से। लेकिन अभी तो परमात्मा का ही नहीं पता है, तो जिसे भी आप भगवान मानते हो उनकी याद से शुद्धिकरण करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बोर्ड कोई भी चलेगा, पावर हाउस एक ही, बोर्ड कोई भी चल सकता है, मूर्ति कोई भी चल सकती है, लेकिन पावर हाउस एक परमात्मा ही है। और आज आपको ये चिंतन करना है कि आखिर भगवान कौन है। ठीक है, आज चिंतन करेंगे और कल के सत्र में हम जानेंगे कि भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, अल्लाह कौन है। और ये जो गीता प्रवचन रखा है इसमें कोई गीत संगीत ढोल ये कुछ बज नहीं रहा है, हो रहा क्या भजन कीर्तन कुछ भी नहीं हो रहा। तो कोई लोग कहते ये कैसी कथा है, उसमें तो बहुत होता है। तो देखिए, जब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था तब कोई संगीत मंडली आई थी क्या? जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को ज्ञान दिया था कोई संगीत मंडली की व्यवस्था थी? कोई विधि विधान था? कुछ नहीं था, तो भी तो उनका कल्याण हो गया था ना। तो बहुत सारे विधि कर दिए हमने, लेकिन सबसे अच्छी विधि है कि हम अपने आप को आत्मा समझ लें और परमात्मा से अपनी बुद्धि का तार जोड़ दें, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यदि आपको संगीत में थोड़ा शौक है तो सुबह हमने म्यूजिकल एक्सरसाइज रखी है, और आपका जीवन तनाव मुक्त कैसे हो जाए उसके लिए अलग अलग एक्टिविटी रखी। लेक्चर नहीं, क्योंकि लेक्चर भी कई बार माइंड फ्रैक्चर कर देते हैं। तो इसीलिए सुबह के सत्र में म्यूजिकल एक्सरसाइज की भी व्यवस्था है, और साथ में हम अपने आप को खुश कैसे रखें, तनाव मुक्त कैसे रहें, तो उसके लिए सुबह 7 बजे से यहाँ पे रखें 8:30 बजे, ठीक है। तो कल कौन कौन आएगा सुबह सुबह वाले सत्र को अटेंड कर? जो पांडव पार्टी वाले होंगे वो आ जाए। अगर किसी को कोई काम है, किसी कारण से नहीं आ पा रहा वो अलग बात है, लेकिन चारपाई की सेवा करनी इसीलिए नहीं आ पा रही, वो तो फिर बहुत बुरी वाली बात हो जाएगी। तो हमें अपने बेड को थोड़ा छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचो कि बेड सूना हो जाएगा अगर हम जल्दी चले जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि सुबह जल्दी नहीं उठेंगे ना तो हमारा जीवन सूना सूना हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ा रौनक लाना है, खुशियाँ लानी है, तो सुबह हमें थोड़ा जल्दी उठ जाना, 4 नहीं तो 5, और 5 नहीं तो 6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। चलिए अभी सभी ध्यान की अवस्था बनाएंगे। कुछ क्षणों के लिए अपने मन को संसार की सभी सांसारिक बातों से हटा लीजिए और अंतर जगत की ओर चलिए। और स्वयं ही स्वयं से पूछिए,
कि अगर मैं आत्मा हूँ तो कौन सी आत्मा? महान आत्मा, पुण्य आत्मा या पाप आत्मा, दुख देने वाले आत्मा? कौन सी आत्मा? क्योंकि जब तक इस सत्य की अनुभूति नहीं होगी तब तक जीवन के अंदर कोई श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं होगा। अनुभव करें जैसे एक दीपक में बीचों बीच एक ज्योत जलती, ऐसे ही मस्तिष्क पर दोनों आंखों के बीच में एक दिव्य ज्योति जल रही है और उस दिव्य ज्योति का दिव्य प्रकाश शरीर के एक एक अंग में प्रवाहित हो रहा है। अब अपने आप से पूछिए कि हे आत्मन, तुझे संसार में आकर क्या चाहिए? तू इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहा है? कभी साधनों के पीछे तो कभी व्यक्तियों के पीछे क्यों भाग रहा है? तो अंतरात्मा से एक आवाज आती कि मुझे जीवन में सुख, शांति और आनंद चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अपने आप से पूछें, क्या साधनों को प्राप्त करके, मन चाहे व्यक्तियों की प्राप्ति करके तुझे सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो गई? तो अंदर से आवाज आती, अभी नहीं, शायद कभी न कभी जरूर होगी। अपने आप को समझाइए, सुख, शांति, आनंद का जो सोर्स है वो केवल और केवल परमात्मा है, ईश्वर है। वही मुझे सुख, शांति, आनंद दे सकते। कोई व्यक्ति मुझे सुख नहीं दे सकता, कोई वस्तु मुझे आनंद नहीं दे सकती। तो अपने मन को संसार की सभी चीजों से हटाइए और जिसे भी आप दिन पर आप अपना इष्ट देव देवी मानते आए